हर आव्रत कालिंदिनी रे राजहंस केली खोरे ताहे शोभे कनक कमल वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर आव्रत कालिंदिनी राजहंस केली कोरे शोभे कनक कमल वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर तारा मध्ये हेमपीठ बेशियाचे दोई जन श्यामा संग सुंदरी राधिका वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर उपलावण्य राशि आम्हे परिचय से खासी परिहास संभाषण नरोत्तम दास कोय नित्य लीला सुख मोय सदा ही स्फुरत मोरा मन वृंदावन स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, बहुत मधुर माता जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा किया माता जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आप मुझे होस्ट बनाए, आज तो मैं माता जी नहीं आ पाएगी, उनको बहुत तेज बुखार है। हिमालय माता जी, चलो ठीक। हाँ जी, मैं शेयरिंग कर रही हूँ। हाँ यस, जैसे पिछली लास्ट टाइम बोला था कि गुरु प्रणाम मंत्र जो है वो तैयार करके लाए, तो कौन सुना सकता है गुरु प्रणाम मंत्र? क्योंकि जब तक हम गुरु धारण नहीं करेंगे तो हमारा उद्धार नहीं होगा। जैसे हम एजुकेशन लेते हैं तो टीचर ही पढ़ाता है, नहीं तो उसको हम प्राइवेट बोलते हैं, गुरु नहीं, लोग प्राइवेट बोलते हैं। तो प्राइवेट जब घर पे करते हैं तो ना उतने अच्छे मार्क्स आते हैं ना वो। तो हम लोग गीता को पढ़ते जा रहे हैं, गीता को समझते जा रहे हैं। तो कोई ये बताएगा, इतने अभी हैं डिवोटीज 30 कि हम लेवल 4 में आ गए, तो हम लेवल 4 में आ गए हैं तो हमें क्या मिल रहा है इससे? कोई बताएगा कि लेवल 4 में हम आ गए तो हम क्यों आ गए? लेवल 1 में छोड़ देते, लेवल 2 में छोड़ देते, 3 में छोड़ देते, 4 में भी आ गए, आगे भी कंटिन्यू कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों हम आ गए? क्या लग रहा है हमें? प्रभु जी ये हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी ये जैसे आपने अभी थोड़े समय पहले बताया था कि हम लोगों के कुछ इस तरह के कर्म रहे होंगे या हम लोगों ने पिछले जन्मों में कुछ इस तरह का कुछ सेवा भक्ति के कार्य किए होंगे, ये पुण्य कमाया होगा, इसलिए भगवान श्री कृष्ण हमें आज इस लेवल पे हमें लेके आए हैं और हम लोग इसको निरंतर जारी रखें तो हमारे जितने भी पुण्य कर्म हैं वो और बढ़ेंगे और हमें इसको प्राप्त होगा, चाहे इस जन्म में मिले या अगले जन्म में। हरे कृष्ण प्रभु। और कोई कहना चाह रहा है? हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी आपकी आगे आवाज बढ़ना चाहते हैं और कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं। आवाज नहीं आ रही? बोलिए बोलिए माता जी। हाँ
बोलिए मानिता माता जी, बोलिए। प्रभु जी भक्ति में करना चाहते हैं और कृष्ण को पाना चाहते हैं, इसीलिए आगे बढ़ रहे हैं। भगवत धाम थोड़ा जाना चाहते हैं, इसलिए पार हम ही हो जाए, इकट्ठा हमें हुए हैं, प्राप्ति हो जाए। ताकि भगवत धाम में एंट्री मिल जाए प्रभु जी। ठीक है, तो लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो पहले गुरु प्रणाम मंत्र किसको आता है वो स्टार्ट करें। ग्रुप सी। ये अनिता माता जी आप शुरू करिए मंगलाचरण से। हाँ। जी माता जी, मैं शुरू करती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः उपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, बहुत सुंदर। अभी मैं सुनीता शर्मा माता जी से कहूंगी कि आपको जो प्रश्न दिया गया है हमें भी सरल शब्दों में समझाए। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्णा माता जी। बोलिए। हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है माता जी? जी जी आ रही, बोलिए बोलिए बोलिए, आवाज आ रही, बोलिए। माता जी वो मोबाइल में पता नहीं क्या हो गया, आती है, आप दिखाई दे बोलिए। रहा है। जी माता जी मैं बोलती हूँ। हाँ बोलिए। मुझे 1 मिनट हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। मैं स्मिता शर्मा ग्रुप सी से। मेरा प्रश्न है, मुख्य दार्शनिक अवधारणाओं के वर्गों की पहचान करते हुए वे कैसे जुड़ते हैं? भगवद गीता अध्याय 3 का सारांश प्रस्तुत करें। इसमें अध्याय 3 में अर्जुन भगवान से पूछते हैं। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं तो मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? मेरी बुद्धि आपके उपदेशों से मोहित हो गई है, इसलिए कृपा करके मेरे लिए जो श्रेयस्कर है वह बताइए। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कुछ पुरुष आत्म साक्षात्कार को ज्ञान योग द्वारा समझना चाहते हैं, कुछ भक्ति में सेवा के द्वारा समझना चाहते हैं। भगवान कहते हैं कि बुद्धि को परमात्मा में लगाने का मतलब यह नहीं कि हम कर्मों को त्याग दें, क्योंकि कर्मों का त्याग क्षण भर के लिए भी संभव नहीं है। मनुष्य हर समय केवल इंद्रियों से ही नहीं बल्कि मन और वाणी से भी कर्म करता रहता है। कर्म ना करने से कर्म करना श्रेष्ठ है, क्योंकि जीवन का निर्वाह कर्म किए बिना नहीं हो सकता। अपने मन और इंद्रियों को संयम में रखकर मनुष्य को अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार सारे कर्तव्य कर्मों को पूरा निष्ठा से करना चाहिए। कर्म को करने से कर्म बंधन नहीं होता, बल्कि कर्म के फल से आसक्ति और स्वार्थ से बंधन होता है। इसके आगे भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचाई, देवताओं को कहा कि वह मनुष्य को आवश्यक भोग प्रदान करके उन्हें उन्नत करे। मनुष्य यज्ञ द्वारा देवताओं को प्रसन्न करे और इस तरह देवताओं द्वारा प्रदान किए गए धन पदार्थ आदि से भगवान की सेवा करे, देवताओं की सेवा करे। बाद में जो बचता है वही मनुष्य को ग्रहण करना चाहिए। इस तरह के कर्म यज्ञ कर्म बन जाते हैं, जिससे मनुष्य के सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। जो केवल अपनी तृप्ति के लिए ही भोजन पकाते खाते हैं वह सिर्फ पाप खाता है। जो ज्ञानी जिसने आत्म साक्षात्कार कर लिया है उसका कर्म करने या ना करने से कोई प्रयोजन नहीं रह जाता, फिर भी आसक्ति रहित होकर सदा कर्म करता है, जैसे जनक आदि ज्ञानी जन, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष के आचरण को समाज में प्रमाण माना जाता है। भगवान अपना उदाहरण देते हुए कहते हैं कि मुझे कोई वस्तु अप्राप्त नहीं है, ना ही कोई मेरा कर्तव्य कर्म है, फिर भी मैं सावधानी से काम करता हूँ, क्योंकि यदि मैं ऐसा ना करूं तो सारे मनुष्य मेरा ही अनुसरण करेंगे और नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। आगे भगवान कहते हैं कि वास्तव में सारे कर्म तो प्रकृति के 3 गुणों द्वारा अपने आप होते हैं, लेकिन अहंकार से मोहित होकर मनुष्य सोचता है कि मैं ही कर रहा हूँ।
भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मुझ परमात्मा में अपनी बुद्धि को स्थिर करके कर्म करो, इसे मानने में ही तुम्हारा कल्याण है। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम ही पाप करवाता है और यह काम मनुष्य के ज्ञान को ढक देता है। इंद्रिया, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इसलिए हमें चाहिए इंद्रियों को वश में करके इस दुर्जय शत्रु को मार डालें। इंद्रियों से परे है मन, मन से परे है बुद्धि, बुद्धि से परे है आत्मा। इसलिए आत्मा को जानकर बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके इस दुर्जय शत्रु काम को जीत लो। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद माता जी। अभी अनीता माता जी, आप अपने प्रश्नों की व्याख्या करें, बताए कि आपने। जी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए। हरे कृष्ण। मैं अनीता खंडेलवाल ग्रुप सी से हूँ। मुझे प्रश्न दिया गया है कि समझाइए कि कैसे संकीर्तन यज्ञ करने से देवता स्वतः ही संतुष्ट हो जाते हैं। भगवद गीता अध्याय 3 के 10 से 16 श्लोकों पर व्याख्या करें। मेरा उत्तर है यज्ञ। यज्ञ यानी यज्ञ का अर्थ है पूजा करना या सेवा करना। या का अर्थ है किसको। यज्ञ का अर्थ हुआ सर्वोच्च भगवान की पूजा करना या सर्वोच्च भगवान की सेवा करना। यहाँ सर्वोच्च भगवान हम श्री कृष्ण को मानते हैं। कीर्तन। कीर्तन यह गायन की एक प्रतिक्रिया शैली है जिसमें एक प्रमुख गायक होता है जो कम गति पर मंत्र का परिचय देता है। प्रतिभाशी वापस जवाब देते हैं। संगीत को चालू रखने के लिए कुछ वाद्य यंत्र इस्तेमाल किए जाते हैं। संकीर्तन। संकीर्तन का अर्थ हुआ एक समूह में सामूहिक रूप से कीर्तन करना। आज से 500 वर्ष पहले चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन यज्ञ को प्रतिपादित किया था। वैदिक यज्ञ। वैदिक यज्ञ आज के कलयुग काल में अब संभव नहीं है, लेकिन वैदिक यज्ञ करने वाले को सबसे पहले तो उसको स्वयं को शुद्ध होना होगा। यज्ञ संपन्न करना चाहता है उस घर को, उस जगह को शुद्ध होना होगा। शुद्ध उच्चारण करने वाले ब्राह्मण की आवश्यकता होगी और कमाया हुआ धन भी शुद्ध होना चाहिए, जिससे यज्ञ के लिए शुद्ध सामग्री खरीदी जा सके। शुद्ध सामग्री भी उपलब्ध होनी चाहिए। ये सब होने पर ही वैदिक यज्ञ प्रतिफलित होते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आज के कलयुग में शुद्ध सामग्री, शुद्ध सब कुछ मिल पाना बहुत असंभव है। इसलिए उन्होंने एक हमें महामंत्र दिया। उन्होंने कहा इस महामंत्र का जाप करने से हम संकीर्तन यज्ञ द्वारा उसका अर्थ मिल जाएगा। उन्होंने कहा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का निरंतर जाप द्वारा सर्वोच्च भगवान की पूजा स्वतः हो जाएगी। इससे ही संकीर्तन यज्ञ। उनका मानना था कि वैदिक यज्ञ आज के युग में संभव ही नहीं है, तो संकीर्तन यज्ञ करो से ही सर्वोच्च भगवान की पूजा हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने यज्ञ को प्रोत्साहित करने के लिए इस भौतिक जगत का निर्माण किया। वह भौतिक उन्नति को त्याग पर निर्भर बनाकर ऐसा करते हैं। भौतिक भलाई के लिए भगवान की पूजा करने से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। प्रजापति साथ साथ मनुष्यों और देवताओं का सृजन किया और कहा इस यज्ञ से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेगी। यज्ञ द्वारा प्रसन्न होकर देवता मनुष्यों की सभी जरूरतें पूरी करेंगे और इस तरह मनुष्य तथा देवताओं के बीच सहयोग से सत्ता प्राप्त होगी। जो भक्त यज्ञ में अर्पित किए प्रसाद को खाते हैं वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। यज्ञ चक्र इस प्रकार से चलता है। सभी प्राणी अन्न पर आश्रित हैं। अन्न वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है। यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। वेदों में नियत कर्मों के विधान बताया गया है। वेद साक्षात श्री भगवान से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। अतः द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पाप में जीवन व्यतीत करता है। इस प्रकार सर्वोच्च भगवान की पूजा करने से सभी देवताओं की पूजा स्वतः हो जाती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, बहुत सुंदर आपका भी। रोशन माता जी, अभी आप क्या समझे जो प्रश्न समझाइए। धन्यवाद माता जी। रोशन हरे माता कृष्ण प्रभु जी। जी। हरे कृष्ण सभी को। मेरा आज का प्रश्न है, इस्कॉन के सदस्य और सामान्य रूप से समाज दोनों के लिए तस्य कार्य न विद्यन्ते, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, कथन के उपयुक्त और आवेदन पर चर्चा करें।
जो मनुष्य अपने आप में ही रमन करने वाला और अपने आप में ही तृप्त तथा अपने आप में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। केवल वे मनुष्य जो विषय भोग की कामनाओं का त्याग कर देता है, वही आनंदमय और आत्मलीन रह सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कामनाएं ही सभी प्रकार के पापों का कारण है, इसीलिए इसका त्याग करना चाहिए। अपने चित्त में हमें सदैव ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भगवान कामनाओं का त्याग करने का उपदेश देते हैं, तब उनका मतलब कामनाओं का त्याग करने से न है, न कि आध्यात्मिक उन्नति करने से। फिर भी यह प्रश्न आता है कि कामनाएं क्यों उत्पन्न होती हैं? जब हम स्वयं अपने आप को शरीर मानते हैं, तब हमें यह प्रतीत होता है कि शरीर और मन अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए ललायित रहते हैं और यह हमें माया के क्षेत्र में ले जाते हैं। जब मनुष्य भगवान से विमुख हो जाता है, तब माया की शक्ति उस पर भ्रम का आवरण डाल देते हैं। इसी भ्रम के कारण हम स्वयं को पहचान शरीर के रूप में करते हैं और सदा के लिए स्वयं को भूल जाने के कारण हमें अत्यंत कष्ट सहन करना पड़ता है। लेकिन जब मनुष्य यह अनुभव करते हैं कि आत्मा का कोई भौतिक स्वरूप नहीं है और यह दिव्य है, इसीलिए यह अविनाशी है, इस प्रकार आत्मज्ञान का अलौकिक अपनी चेतना को भगवान के साथ एक कर देती है और अपने अंदर भगवान के असीम आनंद की अनुभूति करती है। धन्यवाद सभी को। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद। पद्मिनी माता जी, हरे कृष्णा। अभी आप क्या समझे हैं आपके प्रश्न के बारे में, हमें समझाइए थोड़ा। जी हाँ, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, सभी को हरे कृष्णा। मैं पद्मिनी राजावत ग्रुप सी से हूँ। मेरा प्रश्न है, आचार्य सिद्धांत की व्याख्या करें जैसा कि 3.21 में उल्लिखित है और इसकी प्रासंगिकता पर चर्चा करें, विशेष रूप से इसकी अनुपस्थिति के परिणामों के संबंध में आपके लिए व्यक्तिगत रूप से और सामान्य रूप से स्कॉन सदस्यों के लिए। भगवत गीता श्लोक 3.21 के संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण ने एक सामान्य सिद्धांत बताया कि मनुष्य मूलतः अनुकरण करने वाला प्राणी है। परिवार में हम अक्सर देखते हैं कि बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, सम्मान नहीं करते और भक्ति में उनकी रुचि नहीं है। इसका कारण हम स्वयं ही हैं, क्योंकि बच्चों से कम सीखते हैं और हमारे आचरण से ज्यादा सीखते हैं। हर माँ एक प्रथम गुरु है, से ही जीवन शुरू है। स्वयं झूठ बोलेंगे या स्वयं वही कार्य करेंगे जिसके लिए बच्चों को मना करते हैं, तो वह भी वैसा ही करेंगे, क्योंकि वह बड़ों के गुणों और कार्यों का अनुसरण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ही एक थे जो सद्गुरु बने, जो सच्चे मतलब में गुरु थे। अर्जुन की करुणामय स्थिति पर श्री कृष्ण ने कहा, क्यों कायरता दिखाते हो? तुम्हारे दिल में तो दौर्बल्य आ गया है। दिमाग से विचार करो, तुम अपने गुरु को नफरत से नहीं मार रहे हो। जब तुम्हारे गुरु ही कहते हैं कि मेरे सामने लड़ो, उन्हें दुख होगा, ईर्ष्या नहीं। यह गुरु के ज्ञान शिक्षा का अपमान होगा यदि तुम युद्ध छोड़ के भाग जाओगे। गुरु द्रोण दिल से चाहते थे कि धर्म की विजय हो। जहां श्री कृष्ण होते हैं, वहां तो धर्म भी होगा और विजय भी होगी। भगवान ने यह गुप्त सत्य अर्जुन को समझाकर उसे पूर्ण स्वतंत्रता दी कि उसे क्या करना है। गुरु शरणम, हरि शरणम, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद माता जी, बहुत अच्छे से समझाया आपने। लवलीन कोली माता जी, हरे कृष्णा। अभी आप समझाइए कि आप क्या समझिए सवाल के संदर्भ में। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को। मेरा भगवत गीता का 3 अध्याय का 20 से लेकर 24 तक के श्लोक है, जिसका प्रश्न ये है, आध्यात्मिक नेतृत्व के सिद्धांतों की पहचान करें और अपने आप के लिए उनको प्रासंगिकता पर चर्चा करें। आध्यात्मिक नेतृत्व के सिद्धांत इस प्रकार हैं। ज्ञानी साधु संतों को शास्त्रों के अनुकूल करने चाहिए, क्योंकि बाकी सब उनका अनुसरण करते हैं।
आध्यात्मिक जीवन में उन्नति के लिए समाज में परंपरागत कुलाचार होना चाहिए। बिना आसक्ति के फल की इच्छा का त्याग करना। विधि विधान केवल सामान्य जन के लिए है, परम पुरुष भगवान कृष्ण के लिए नहीं है। उन्होंने गृहस्थ और धर्म दोनों का पालन किया। हम भगवान श्री कृष्ण के पद चिन्हों का अनुसरण कर सकते हैं, अनुकरण नहीं कर सकते। जैसे कि गोवर्धन लीला का उदाहरण है। भगवान कृष्ण का शरीर दिव्य है, उनकी इंद्रियां दिव्य हैं। भगवान की कोई भी इंद्रियां किसी भी इंद्रिय का कार्य कर सकती हैं। भगवान को कोई भी कर्तव्य या कर्म बंधन में बंधने की जरूरत नहीं पड़ती है, पर फिर भी भगवान नायक के रूप में कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कार्यरत हैं। भगवान दीन दुखियों को आसरा देते हैं। भगवान शास्त्रों के विधि विधान से ऊपर हैं, पर फिर भी वह शास्त्रों के विरुद्ध कार्य नहीं करते। हम महान पुरुषों के कार्य का अनुसरण कर सकते हैं, अनुकरण करना मूर्खता है। हम इसलिए महापुरुषों के समाज में उपयुक्त उनका अनुकरणीय मापदंड स्थापित करने चाहिए। संत तुलसीदास कहते हैं कि जो दिव्य ज्ञान युक्त संवर्ती आंतरिक ज्ञानोदय के बिना संसारिक कर्तव्यों का त्याग करते हैं, वे शीघ्र नरक का मार्ग करते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को भी कर्मयोग का पालन करने का ज्ञान देते हैं। अगर अर्जुन की रक्षा के लिए अपने कर्तव्य का पालन ना करते और राजा भी ऐसा करते जो कि उचित नहीं होता। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। अभी हाँ धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी, सौम्या माता जी का है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको बहुत तेज बुखार है, तो उनका बैकअप मैं बोल रही हूँ। सवाल हमारा है कि भगवद गीता के अध्याय 3 का 34वां सवाल है कि कथन की प्रासंगिकता पर चर्चा करें। हमेशा दुर्घटना की संभावना है, यहाँ तक कि सही सड़कों पर भी। इस कौन सदस्य और सामान्य रूप से समाज के लिए इस कथन पर प्रासंगिकता की चर्चा करें। जो अध्याय 3 में 34 के श्लोक में बताया गया है, इसका तात्पर्य ये है कि इंद्रियों का इंद्रिय विषयों के साथ स्वाभाविक रूप से राग और द्वेष होता है, किंतु मनुष्य को इनके वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म कल्याण के मार्ग में अवरोधक और शत्रु है। असीमित इंद्रिय तृप्ति भौतिक बंधन का कारण। प्रकट शास्त्रों के नियम और विनियमों का पालन करता है, वह इंद्रिय विषयों से नहीं फंसता है, इंद्रिय विषयों में नहीं फंसता है। जब तक भौतिक शरीर है, भौतिक शरीर की आवश्यकताओं की अनुमति है, लेकिन नियमों और विनियमों के तहत। इंद्रिय तृप्ति का अभ्यास भी व्यक्तियों को भटका सकता है, उतना ही जितना कि हमेशा दुर्घटना की संभावना होती है। यहाँ तक कि शाही सड़कों पर भी यही होता है, हालांकि उनका बहुत सावधानी से रख रखाव किया जा सकता है। कोई भी गारंटी सबसे सुरक्षित सड़क पर कोई खतरा नहीं होगा। किसी को भी जीवन के किसी भी स्तर पर कृष्ण भावनावृत्त से अलग होने का प्रयास नहीं करना चाहिए। सभी प्रकार के इंद्रिय आसक्ति से वैराग्य का संपूर्ण उद्देश्य अतः कृष्ण भावनावृत्त के स्थित होना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। अभी आगे रक्षा माता जी, आप अपने शब्दों की व्याख्या करें, अपने प्रश्नों को समझाए। हरे माता जी। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ हाँ बोल रही हूँ माता जी, बोलिए। मैं ग्रुप सी से रक्षा से मेरा प्रश्न है, वर्णाश्रम धर्म के कम से कम 3 सिद्धांतों की चर्चा करें, और जैसा कि भगवद गीता अध्याय 2 और 3 में बताया गया। इस्कॉन के विकास वर्तमान और भविष्य के सम्मान की गई। शास्त्रों के अनुसार 4 वर्णाश्रम बताए गए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। अध्याय 2 और 3 के विभिन्न श्लोकों में वर्णों का विशद वर्णन किया गया। वर्णाश्रम का उद्देश्य है भगवान को प्रसन्न करना। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार हर एक व्यक्ति को अपने कर्तव्यों को करना अनिवार्य है। श्री कृष्ण ने गृहस्थ आश्रम का पालन किया, ताकि के सामने जन सामान्य के सामने ये उदाहरण वो प्रस्तुत कर सके और लोग उनका अनुसरण कर सके। संन्यास आश्रम को
भौतिक बंधनों से मुक्ति पाने का एकमात्र उपाय बताया गया है भगवद गीता में। और भगवद गीता के अध्याय 2 के 32वें श्लोक में ये बताया गया है कि क्षत्रियों के लिए संन्यास धर्म का ग्रहण करने का कोई विधान नहीं। इस प्रकार धर्म वर्णाश्रमों की व्याख्या की गई है। और इस्कॉन धर्म के वर्तमान और भविष्य के लिए श्री प्रभुपाद जी के अथक प्रयासों से इस्कॉन की स्थापना की गई। तब से आज तक यह आंदोलन चला और संकीर्तन यज्ञ के लिए शिष्यों को यह प्रेरित करता है। और यही इस संघ की केंद्र बिंदु है। नाम निष्ठा दास प्रभु जी के प्रेरणा से अनुभवी गुरुओं द्वारा भक्ति और कर्म योग को सरल शब्दों में समझाने के लिए भारत की अनेक भारतीय भाषाओं में कक्षाएं निरंतर चल रही हैं। और यदि प्रत्येक शिष्य 2 शिष्यों को इस कक्षा के लिए प्रेरित करेगा तो इस्कॉन का जो भविष्य है वो कृष्णा जी के कृपा से निरंतर चलता रहेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हमारी बात, धन्यवाद। बहुत सुंदर आपने भविष्य के बारे में भी बताया है, धन्यवाद माता जी। अभी आगे मेरा खुद का सवाल है। मैं बताया कि कृष्ण ने निर्धारित कर्तव्य का पालन क्यों किया है, यही कर्मयोग का सबसे बड़ा सवाल है। अध्याय 3 जिसका 23 वाला श्लोक है उसमें यही बताया गया है। उनका तात्पर्य ये है कि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, अगर मैं कर्मों को करने में सावधानी न बरतूं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। और श्री कृष्ण का अनुसरण करता है, अगर आदर्श या भगवान भी कुछ नहीं करेंगे तो मनुष्य सब कुछ करना छोड़ देगा। जो सबसे बड़ा होता है और सर्वश्रेष्ठ होता है उन्हीं का अनुसरण करते हैं। और अगर श्री कृष्ण ये सोचते कि मैं तो भगवान हूँ और मैं कर्म नहीं करूंगा तो उन्हें किसी और को ज्ञान देने का कोई अधिकार ही नहीं रह जाता। श्री कृष्ण कहते हैं, श्री कृष्ण के अनुसार जो सृष्टि के नियम से नहीं चलता है वो व्यर्थ ही जीता है। ऐसा व्यक्ति मरता रहता है, अलग अलग योनि में दोबारा जन्म पाता है और अपने कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। इसलिए मनुष्य को आत्मज्ञान को जानकर मोक्ष प्राप्ति के लिए अर्थात कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए, जन कल्याण के लिए भी कर्म करने चाहिए। अंत में जो कर्मयोग का पूरा सार है, कर्म में अकर्म, वही संपूर्ण कर्मयोग का सार है। उसमें भगवान ये बताते हैं कि कर्म में अकर्म की स्थिति को बताते हुए कहते हैं कि अगर इसी में समझा जाए तो इसका अर्थ है कृष्ण समर्पण अस्तु, अर्थात अपने कर्म को और उसके फल को भगवान को सौंपना अकर्म कहलाता है। अकर्म कर्म की वो अवस्था है जिसमें भगवान भक्त से प्रसन्न होकर उसके जीवन के जाने अनजाने में किए गए पापों को नष्ट करते हैं और भक्त के हित के लिए अनुसार फल प्रदान करते रहते हैं। हरे कृष्णा। धन्वंत प्रणाम प्रभु जी। अभी इस प्रेजेंटेशन को विराम देते हुए मैं ये अंतिम प्रार्थना करूंगी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। हमारी तरफ से ग्रुप सी के हर एक मेंबर की तरफ से सभी भक्तों को प्रभु जी आप सबको नए वर्ष की खूब शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर माता जी, बहुत आज सभी ने बिल्कुल जैसे क्वेश्चन है वैसे ही आंसर दिया, पॉइंट टू पॉइंट। तो यही लर्निंग है। तो जैसे मेरा क्वेश्चन था पहले कि हम क्यों लेवल 4 में आए हैं, क्यों जुड़े हुए हैं, क्यों कर रहे हैं, तो इसका आंसर कुछ आया हुआ है कि माता जी ने बताया, एक प्रभु जी ने एक माता जी ने, कि हम इसलिए आए हुए हैं। लेकिन जब हम इसमें डिटेल में जाते हैं, प्रभुपाद बोलते हैं कि जब हम डिटेल में जाते हैं कि लेवल 1 किया, लेवल 2 किया, लेवल 3 किया, लेवल 4, लेवल 5 हम सब करते जा रहे हैं, क्या ये हमें भगवत धाम पहुंचा देगा? क्या अर्जुन को भगवत धाम जाने के लिए श्री कृष्ण ने गीता सुनाई थी? तो इसका आंसर अभी तक नहीं आया है कि हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्या पर्पज है, इसको लर्न करके करेंगे क्या? तो कोई बताएगा इसको कि हम जो लेवल 4 में आगे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, तो इससे होगा क्या और क्या चाह रहे हैं, हम क्यों जुड़े हुए हैं?
कि केवल यही है कि हमें भगवत धाम जाना है, तो क्या पहुंच जाएंगे? नहीं प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, हमें अभी ज्ञान अर्जित करना है। अभी तो हम जानते ही नहीं है कि हमें भगवत धाम तक पहुंचने का रास्ता कौन सा है, क्या है। अभी तो हम पहले ज्ञान अर्जित करेंगे, समझेंगे कि हमें किस रास्ते पे चलना चाहिए और कैसे चलना चाहिए, क्या करना चाहिए। अब तक तो हम अंधेरे में ही थे, अब अंधेरे से हम उजाले की तरफ जा रहे हैं। तो हमें उजाले के लिए जो भी जो स्टेप्स हैं वो सारे पूरे करने होंगे। तो हम ये लेवल 1 लेवल 2 तो एक डिफरेंट स्टेप्स हैं जिनको हम चढ़ते हुए, सीढ़ी पे चढ़ते हुए हम ऊपर मंजिल तक पहुंच पाएंगे। इसीलिए हम धीरे धीरे ऊपर चढ़ने की चेष्टा कर रहे हैं। भगवत धाम तो अभी बहुत दूर है हम, लेकिन पहले पर तो भगवान को पूरी तरह से समझ ले, उनके ज्ञान को पूरी तरह से समझना चाहते हैं। ठीक है, प्रभु ज्ञान जी अर्जित मैं कर ये लिया, फिर क्या करेंगे उस ज्ञान का? ज्ञान अर्जित प्रभु करेंगे। जी, ज्ञान प्रभु अर्जित जी इम्प्लीमेंट करने के लिए कर रहे हैं ताकि हम इसको अपने ऊपर अप्लाई करें, और जो भी इससे अपनी हमारी हम प्योर डिवोटीज की कैटेगरी में आ जाएं, अपनी सोल को क्लेंस करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, ताकि कृष्ण हमें एक्सेप्ट कर ले और हमें अपने चरणों में जगह दे दे। हरे कृष्णा प्रभु जी, हम कृष्ण भावना भावित होना चाहते हैं और वही हमारा मेन उद्देश्य है। प्रभु जी, ज्ञान अर्जित करके अपने कर्मों को कृष्ण भावना भावित कर्मों में बदलते चलें और भगवत धाम की तरफ अपना रास्ता बनाते चलें। और हरे कृष्ण प्रभु जी ऐसा है कि भगवान पे हम पे पूर्व जन्म के कुछ कर्म रहे होंगे कि जो कि जुटे हैं। हम लोग भी क्या कृष्ण भावना भावित होकर के काम करना का आज तक चाहते हैं, अपने कर्मों को बदलना भी चाहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो हर्षा माता जी, हिमाली माता जी, अनीता माता, सबने आंसर दिए। लेकिन अगर ऐसा होता तो प्रभुपाद भी अकेले माला जप लेते। हरे उन्हें तो कृष्ण पता था प्रभु। ना, वो 64 132 हरिदास ठाकुर जैसा जपते और चले जाते। तो क्यों कोई अमेरिका में गए? क्योंकि उनके गुरु ने आदेश दिया। आप बोलेंगे आपका आंसर होगा अगला, गुरु ने आदेश दिया। गुरु ने क्यों दिया? वो भी अपने पास रखते। श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्यों दिया? श्री कृष्ण में अर्जुन को अकेले में इंद्रप्रस्थ में बैठ के बता देते कमरे में कान में के लिए, ये गीता को उपदेश रहा और मौज करो, जाओ भगवत धाम अकेले। जब हम गीता का ज्ञान लेते हैं तो गीता का ज्ञान, अभी सब हम लोग अहम में बोल रहे हैं। अहम, हर्षा माता जी ने बोला मैं जाऊंगी, अनीता माता जी ने बोली मुझे भगवत धाम जाना है। सबने अपना अलग अलग बोला, अकेले जाना है। तो अर्जुन भी बोल सकता था कि केवल मुझे जाना है, क्या करेंगे, जो जितने दुखाले में कलयुग में लोग होंगे वो सब यहीं पे मरेंगे, ये जन्म मृत्यु जरा व्याध के चक्कर में फंसे रहेंगे। नहीं, प्रभुपाद इसे काटते हैं। प्रभुपाद कहते हैं ये भगवत धाम जाने का रास्ता तो है, फिर इस ज्ञान को प्रचार प्रसार करना है जैसा कि श्री कृष्ण ने किया है। हमें अकेले नहीं, हमें औरों को भी प्रचार प्रसार करना है। अगर हम अकेले लेके बैठ जाएंगे, 40 लोग आप हैं तो ये 40 तक ही सीमित रहेगा। व्हाट अबाउट 600 जो करोड़ लोग हैं उनके लिए, उनका क्या होगा? वो सभी लोग वहां से भगवत धाम से विरोधाभास करके आए हुए हैं, जिनको लगता था कि अहम, मैं बॉस बनूंगा, मैं एंजॉय करूंगा, मैं जाऊंगा ऐसी जगह, मैं अपना बॉस बनूंगा, मैं एंजॉय उठाऊंगा। तो भगवान ने बोला ठीक है जाइए। लेकिन जब वो यहाँ पे आए, बॉस तो बन गए, अच्छा मकान है, अच्छा बच्चे हैं, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन दुख है। अब वो पछता रहे हैं। अब उन्हें वापिस जाना है। वापिस जाने का रास्ता, सीढ़ी उन्हें नहीं पता है। तो सीढ़ी कौन बताएगा? जो पहले जाग चुका है, जो दिया जल रहा होगा, जो दीपक जल रहा होगा, वही रोशनी दिखाएगा। तो प्रभुपाद बद्ध जीव नहीं थे हमारे जैसे। वो चाहते तो अकेले ही भगवत धाम जाते और अपने माला जप करते, पूर्ण भावना भावित, कृष्ण भावना भावित होके रहते। लेकिन नहीं, क्योंकि भगवान ऐसे लोगों को अलग से भेजता है। वो बद्ध जीव नहीं होते हमारे जैसे, वो हमारे कर्म सुधारने आते हैं, हमें भगवत धाम ले जाने के लिए आते हैं। ऐसे ही हमें अनुसरण और अनुकरण को समझना पड़ेगा कि हमें अनुसरण करना है। अनुकरण, जब अहम की भावना आ जाती, मैं जाऊंगी, मैं करूंगा, मैं करूंगी, तो इसके मतलब है हम ज्ञान अर्जित कर रहे हैं अपने लिए। और अपने लिए जब हम करते हैं तो बहुत ही
हम शुद्ध भक्ति जो बोलते हैं, बड़े फूक फूक के कदम रखते हैं। हम फिर अपने लिए करते हैं, ठीक है 16 मालाएं हमने कर ली, हमने गीता पढ़ ली, 1 घंटे की क्लास ले ली, इतना बहुत है, इतना तो भगवत धाम पहुंच ही जाएंगे। हिमाली माता जी तो हो सकती हैं 16 माले 2 बार में करती होंगी, उन्होंने गीता का 4 ही क्वेश्चन किए हुए हैं, वो शायद थोड़ा लेट आएंगी। तो यहाँ पे कंपटीशन आ जाता है। तो प्रभुपाद जय पताका स्वामी महाराज के लेक्चर सुनेंगे या आनंदी प्रभु जी कभी ये नहीं बोलते, वो बोलते निरंतर प्रचार प्रसार करो। जब हमें नॉलेज मिलती है प्रचार प्रसार करो, औरों को जोड़ो। तो इसमें हमें भगवत धाम बहुत इजीली मिलता है, क्योंकि भगवान क्या बोलते हैं खुद की, जो मेरा दास है उसकी सेवा करता है उससे मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ। वेदेश सर्वमेवा, जो वेदों को जान जाता है, जो भगवान के मकसद को जान जाता है, वो भगवत धाम जल्दी जाता है। क्योंकि अकेले में हमसे गलतियां हो सकती हैं, बहुत एरर करते हैं हम जब संकीर्तन करते हैं, जब हम जपा करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल गलती नहीं करते हैं। तो 10 नाम अपराध है, तो अगली बार जब आप आए तो 10 नाम अपराध भी एक स्लाइड में डाल के लेके आए कि 10 नाम अपराध हम लोग पढ़ेंगे कि 10 नाम अपराध में क्या क्या आता है। हम जब करते हैं, हम सोच रहे हैं कि हम भगवत धाम जाएंगे, उसके साथ साथ जब हम जमीन पे चलते हैं तो हम सोचते हैं कि हम जमीन पे चल रहे हैं, हमसे कुछ भी गलतियां नहीं हो रही, लेकिन हमें नहीं पता है कि मिट्टी के नीचे चींटी होगी, वो हम चलते जा रहे हैं, वो मरती जा रही है, हमसे अनजाने में पाप होता जा रहा है। ऐसे ही जब हम माला जप करते हैं, जब हम कृष्ण के लिए कोई भी कार्य करते हैं, हम जब पीपीटी बनाते हैं, स्लाइड बनाते हैं, उस समय भी हमारे भाव में होता है कि अरे अभी बच्चा आवाज देगा, अभी प्रभु जी आवाज देंगे, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, जल्दी खत्म हो जाए, आज सोना है, आज सैटरडे है, आज नई साल होगी, ज्यादा खिंचना जाए। तो हम इसके पीछे भी हमारा भाव बदलता रहता है। प्रभुपाद इससे बोलते हैं कि हमें भाव नहीं बदलना चाहिए, हमें प्रचार प्रसार करना चाहिए। इस नॉलेज का हम क्या करेंगे, लेवल 1 में आगे तब भी हम वैसे ही थे, लेवल 2 में आगे तब भी हम वैसे ही थे, लेवल 3 में आगे तब भी हम वैसे ही हैं, लेवल 4 में आगे तब भी हम में कोई बदलाव नहीं है। बदलाव ये है कि हम टाइम दे रहे हैं, हम गीता को समझते जा रहे हैं, हम माला बढ़ाते जा रहे हैं, एकादशी का व्रत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो क्या ये 40 लोग ही भगवत धाम जाएंगे? क्या हम प्रचार प्रसार नहीं करेंगे? प्रभुपाद ने प्रचार प्रसार किया इसलिए हम जुड़े हुए हैं, हम नहीं करेंगे तो कौन जुड़ेगा? तो इसको आप समझना पड़ेगा कि जब हम यज्ञ बोलते हैं, माता जी ने यज्ञ का पूरा चक्र बताया, जब हम धर्म बोलते हैं, जब ऐसी चीजें हम जब बोलते हैं, जब उनको हम कहीं न कहीं इम्प्लीमेंट करते हैं, प्रीचिंग करते हैं अपनी पर्सनल लाइफ के लिए और दूसरों लोगों के लिए, हमें जोड़ना है, हमें आगे ले जाना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। भगवान का मकसद क्या था मूड एंड मिशन, कि कलयुग में जो भी उनके जो मनुष्य होंगे, जो उनके प्रिय होंगे, जो विरोध करके आए हुए हैं, यहाँ पर सुख उठाने के लिए आए, एंजॉय करने के लिए आए हैं, उनको वापस जाना है। तो इसलिए हमें प्रचार प्रसार करना। तो इसका आंसर यही है कि हम जो भी नॉलेज ले रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, इसका मकसद ये है कि इसको टैसिट नॉलेज नहीं बनाना है कि हमें बहुत नॉलेज है, हमें श्लोका आते हैं, हमें अच्छी तरह से आता है, हमें गीता आने लगी है। आप अकेले तक रखेंगे तो इसमें अहम भाव आ जाएगा कि मुझे जाना है। नहीं, मुझे तो जाना ही जाना है, लेकिन मैं और कितने लोगों का उद्धार कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, जैसे प्रभुपाद ने किया, तो आपको जल्दी मिलेगा, तो आप जल्दी जाएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। लेकिन हम लोग जब किसी को भी कन्विंस करने की चेष्टा करते हैं तो ऑपोजिशन बहुत ज्यादा आता है। वो कहते हैं कि अभी हमारी उम्र नहीं हुई है, कोई बोलता है कि नहीं अभी हमें ये सब तो भक्तिभाव दिखावा है, ये बहुत तरह के सवालों का सामना करना पड़ता है हमें। कोई नहीं माता जी, आप ट्राई करते रहिए, एक मना करेगा तो आपने भी कभी न कभी ऐसा मैसेज आया होगा, मना किया होगा, मन में नहीं आया होगा ज्वाइन करें, लेकिन जब टाइम आता है, समय आता है, तब हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोगों को कन्विंस ना करें, प्रचार प्रसार ना करें। अगर ये मैसेज हमें नहीं मिला होता और हम नंदी प्रभु जी थके बैठ जाते कि हम मैसेज नहीं स्प्रेड करेंगे, प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, तो हमारे लोगों का भला कैसे होता, हम कैसे भगवत धाम जाते। तो इसलिए ये प्रभुपाद ने जो बोला हुआ है कि इसको हमेशा ही प्रचार प्रसार करना है, हमेशा ही लोगों तक पहुंचाना है, भगवान से जोड़ना है, भगवत धाम लेके जाना है। तो ये सारा एक पुण्य अकाउंट जिसे बोलते हैं, जितने लोग जुड़ेंगे उतना पुण्य अकाउंट मिलेगा, उतना ही जल्दी हम भगवत धाम जाएंगे। जैसे
होता ना कि तुम कितने आदमी लेके आए हो, बोलते ना जो जितने ज्यादा लाता है उसको उतना ही ज्यादा जो प्राइज मिलता है कि इतने लोगों कनेक्ट किए हैं। ऐसे ही भगवत धाम में है, भगवान उससे खुश होते हैं कि उसकी इतनी अच्छी नॉलेज है, इतने इतने अच्छे लोगों को कन्विंस किया, इतने लोगों को जोड़ा हुआ है, ये हमारा परम भक्त है। क्योंकि परम भक्त कब होगा, जब उसे नॉलेज आएगी। क्योंकि अगर हम कनिष्ठ भक्त हैं, कनिष्ठ भक्त क्या होता है, कनिष्ठ भक्ति कोई बताएगा कनिष्ठ भक्ति की क्या गुण होते हैं, कितनी तरह के भक्त होते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी कनिष्ठ अधिकारी, हाँ, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। तो कनिष्ठ अधिकारी जो होता है वो किसका भागी होता है, मतलब क्या क्वालिटीज होती है उसकी? कनिष्ठ भक्त होता है कि एक कनिष्ठ भक्त नया नया बना भक्त, वो जो होता है कि वो इनोसेंट होता है, उसको कुछ ज्ञान ध्यान नहीं होता। तो उत्तम सबसे हाईएस्ट होता है, मध्यम बीच में, कनिष्ठ भक्त जो किसी से सुन के बन जाता है, उसको ये सुनने में आनंद आता है और वो जुड़ जाता है, फिर धीरे धीरे उसकी जिज्ञासा बढ़ जाती है, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करना शुरू हो जाता है, फिर वो उसकी प्रोग्रेस होती है अकॉर्डिंग टू उसके एफर्ट्स। हरे तो कृष्णा ऐसे ही प्रभु जी कनिष्ठ भक्त जो है वो शास्त्रों और उसका उतना नॉलेज नहीं होता और वो किसी के उत्तर शास्त्र तर्क सम्मत उत्तर नहीं दे पाता है और वो कोई कैसे अगर बहलाता है तो वो बार बार चेंज होता रहता है, वो जा सकता है, लेकिन वो धीरे धीरे अपना इसमें भक्ति में आने की कोशिश करता है और लगा रहता है तो फिर वो मध्यम तक भी पहुंच जाता है। हाँ, बहुत सुंदर माता जी आपने आंसर दिया, बिल्कुल सटीक आंसर जैसे बोलते हैं ना कि बिल्कुल जैसे आचार्य लोग देते हैं, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा कि आपने बिल्कुल शास्त्रों और वेदों के जो लिखा हुआ वैसे ही दिया। जब कनिष्ठ भक्त हम होते हैं, बोलते हैं हम कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें जब कभी कभी पता चल जाता है कि हम प्रचार प्रसार में उतनी दृढ़ता से नहीं लगे हुए हैं, हम कहीं न कहीं कनिष्ठ भक्त में ही हैं और हम कनिष्ठ भक्त को ही प्रचार प्रसार करने के लिए बोल रहे हैं, कन्विंस करने के लिए। तो हमें कनिष्ठ भक्त से मध्यम भक्त की तरफ जाना पड़ेगा, हमें वेद शास्त्र की और नॉलेज लेनी पड़ेगी और उस नॉलेज का प्रचार प्रसार में यूज करके तभी हम उसको कन्विंस कर पाएंगे। कन्विंस नहीं छोड़ना है, आज एक नहीं जुड़ा कल दूसरा जुड़ेगा, तीसरा जुड़ेगा, कोई न कोई तो ऐसा जुड़ेगा। जब जुड़ेगा तो मूड एंड मिशन जी पूरा हो प्रभु जी, जाएगा आपको। प्रभुपाद जी को तो हिप्पीज ने मारने तक का वो कर दिया था, तब भी उन्होंने उन पर वो ना। हाँ यस माता जी, बहुत अच्छा आपने एग्जाम्पल दिया, वही कह रहे हैं। तो ये बुढ़ापे का है, बुढ़ापा तो अब आता ही नहीं है ना, अब बुढ़ापा तो जब आएगा ना जब हम जवानी से बुढ़ापे पे जाएंगे, कि ये तो बुढ़ापे का काम है, सारा पूजा पाठ वगैरह। लेकिन आज तो ये नहीं पता, बच्चा होता है तो एक्सपायर हो जाता है, जवानी में एक्सपायर हो रहे हैं, हार्ट अटैक हो जा रही है। तो बुढ़ापा जब ही है जब मृत्यु हो जाती है। पहले बोला जाता था जब और युग होते थे तो जानते थे कि अभी बुढ़ापा आया, अभी मृत्यु होगी, सबको बूढ़ा होना है, क्योंकि एलिमेंट नहीं था, इल नहीं थी, इतना खाना पीना ऐसा नहीं था। लेकिन अभी तो बुढ़ापा आ ही नहीं पाता है, 100 ईयर्स एवरेज लाइफ मानो, लेकिन कोई पैदा होते मर रहा है, कोई 10 पे, कोई 20 पे, कोई 30 40 50 60 70 साल, कभी भी कोई भी जा रहा है। तो ये बुढ़ापे का इंतजार नहीं कर सकते हैं। तो हमें यही समझना पड़ेगा कि हमें कैसे प्रचार प्रसार करना है। तो ये सब लेवल 4 में आने का मतलब है ज्ञान अर्जित करना है, लेकिन उस ज्ञान को अपने लिए नहीं, औरों के लिए भी यूज करना है, जो प्रभुपाद का मूड एंड मिशन था। प्रभुपाद ने ज्ञान लिया और कितने हिप्पी लोग जोड़े, आज पूरे विश्व भर में देखो लाखों लोग इस्कॉन से जुड़े हुए हैं। उसी को हमें आगे लेके जाना है, तो ही हमें भगवत धाम का रास्ता मिलेगा। हरे कृष्णा। अब दूसरी प्रेजेंटेशन चालू कर सकते हैं। जी प्रभु जी। ग्रुप डी हैंड रेज करें सभी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। रूमा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दोनों आईडीज को प्लीज कर दीजिए उस टाइम में। ओके प्रभु जी, रूमा माता जी की दोनों आईडीज को पोस्ट कर दीजिए। हाँ, अनामिका माता जी।
प्रभु शेयरिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा है अभी। कर दिया। माताजी दोनों आईडीज को कर दिया है। शेयरिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा प्रभु जी। अभी आया, हाँ जी अब आ हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो हर बार की तरह हम अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले भगवत नामों का जप जरूर करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो वासुदेवाय। तो हमसे पहले वाली टीम मंगलाचरण कर चुकी है, इसलिए इस स्लाइड को हम नहीं छोड़ते हैं। प्रेजेंटेशन शुरू पहले सबसे पहले भगवान के नाम का एक बार उच्चारण करेंगे। श्री श्री राधा गोविंद जी की जय। हरे कृष्णा। इसके बाद हम सबसे पहले अपने गुरुदेव को स्मरण करेंगे, उन्हें ही अपनी प्रेजेंटेशन हर बार की तरह इस बार भी समर्पित करेंगे। श्री जय पताका स्वामी महाराज को नमन करेंगे। इस ग्रेस नामनिष्ठा प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करेंगे और विशेष धन्यवाद देंगे कि इस्कॉन बेंगलुरु के माध्यम से हम सब आपसे जुड़ पा रहे हैं, भगवत गीता पढ़ पा रहे हैं और इसके ऊपर प्रेजेंटेशंस बनाकर आपके सामने रख पा रहे हैं। तो आप सभी का नमन, सभी को नमन करते हुए अब हम आगे चलते हैं। माताजी दूसरा जैसा कि हम सब साइड जानते हैं आवाज आ रही है। कि न्यू ईयर टाइम चल रहा है। जी माताजी। माताजी वॉइस क्रैक हो रही है, दूसरा इंस्ट्रूमेंट है तो थोड़ा साइड हरे पर। कृष्ण। वॉइस क्रैक हो रही है जी, पीछे से बैकग्राउंड में दूसरी आ रही है आवाज। अभी ठीक है माताजी? जी जी। ओके, तो फिर वीडियो नहीं चल पाएगा, मैं एक को बंद कर देती हूँ, थोड़ा वीडियो फिर बाद में ही देख पाएंगे आप। मेरा फेस वाला वीडियो फिर बंद कर देती हूँ अगर अभी भी दिक्कत हो रही है। अभी बराबर है माताजी, कंटिन्यू। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि न्यू ईयर का टाइम चल रहा है, आशा करती हूँ मेरी आवाज ठीक सुनाई दे रही होगी, अगर नहीं हो रही है तो कृपया मुझे फिर से एक बार टोक दीजिएगा। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि न्यू ईयर का टाइम चल रहा है, जगह जगह फेस्टिवल्स मनाए जा रहे हैं, लोग मॉल्स में, मार्केट्स में जगह जगह घूम रहे हैं, बहुत शोर शराबा कर रहे हैं। तो इसी बीच इस बार हमारी टीम भी एक मॉल में पहुंचती है। वहां जाके हम देखते हैं खूब शोर शराबा है, लेकिन हमारे भक्तों की टीम वहां जाकर प्रचार करती है और भगवत गीता मैराथन के तहत भगवत गीता का डिस्ट्रीब्यूशन भी करती है। तो हर बार की तरह आइए अब हम चलते हैं और एक छोटे से नाट्य रूपांतर में देखते हैं कि कैसे हमारी टीम इस मॉल में गई, जहां अलग अलग तरह के प्रोफेशनल्स आए हुए हैं। कोई है, कोई साइंटिस्ट है, कोई इंजीनियर है, कोई स्पोर्ट्स प्रोफेशनल है, एक मैडम तो रेडियो जॉकी भी हैं, बहुत सारे लोग आए हुए हैं। वहां जाएगी, सबसे बात करेगी, कृष्ण भावनामृत का प्रचार करेगी और गुरुदेव की इच्छा अनुसार उनकी पुस्तकों का वितरण करेगी। तो आइए चलते हैं सबसे पहले अनुराधा माता जी के पास और देखते हैं कि वो किस भक्त को भगवत गीता थमाने का कार्यक्रम शुरू करती है। अनुराधा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, मैं इस्कॉन बेंगलुरु से अनुराधा उपाध्याय आपके पास भगवत गीता वितरण के लिए आई हुई हूँ। क्या आप मुझसे एक प्रति लेना पसंद करेंगी? मैं? हरे कृष्णा माता जी। नहीं मैम, नहीं मैम, मुझे नहीं चाहिए। मैं तो एक स्पोर्ट्स प्रोफेशनल हूँ और हमारी लाइफ आपकी लाइफ से बहुत अलग होती है मैम। हम लोग तो, आप भी सुबह 4 बजे उठते हैं, हम भी 4-5 बजे उठते हैं, लेकिन आप लोगों की आरती वगैरह ये सब करते हैं। मैम हम लोग जिम जाते हैं, बॉडी को फिट, इतना सारा एक्सरसाइजेस करते हैं, तो मुझे ये सब करने के लिए मैम सॉरी, मैं नहीं लेना चाहती।
हरे कृष्णा माता जी, तो भगवत गीता भी तो आपको कर्म करना ही बताती है। तो 3.8 में कहा गया है, नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह कर्मणः शरीर यात्रा च तेन प्रसिद्ध कर्मणः। अपना निर्धारित कर्तव्य करो, क्योंकि ऐसा करना काम न करने से बेहतर है। कर्म के बिना मनुष्य अपने भौतिक शरीर का निर्वाह भी नहीं कर सकता है। आत्मा का स्वभाव है सक्रिय रहना। जीव निष्क्रिय नहीं रह सकता है, क्योंकि शरीर की पालना के लिए भी तो कर्म करना जरूरी है। यदि हम भगवान की सेवा के लिए कर्म नहीं करेंगे तो माया के लिए करेंगे। केवल संन्यास से सिद्धि नहीं हो सकती है। भौतिक जीवन से परेशान होकर यदि श्रद्धा तथा भाव के बिना संन्यास लेंगे तो वो स्थायी नहीं होगा। भौतिक आकर्षण याद आने लगता है। भक्ति जड़ता नहीं है। मन पे तथा इंद्रियों पर नियंत्रण करके अनासक्त भाव से बिना फल की इच्छा के कर्म करना ही असली त्याग होता है। यदि किसी सच्चे ब्रह्मचारी से पूछे कि आपकी इंद्रिय तृप्ति कैसे होती है, तो उनका जवाब होता है कि भगवान की सेवा में इतना काम है कि इंद्रिय तृप्ति का समय ही नहीं मिलता है। नियत कर्म करने से आत्मा शुद्ध होती है, सामाजिक संतुलन बना रहता है और स्वास्थ्य सही रहता है। जीव को विश्व की संतुष्टि के लिए कर्म करना चाहिए। इस भौतिक संसार में कोई भी अन्य कार्य बंधन का कारण बनता है। अच्छे कार्य हो या बुरे कार्य हो, दोनों के अपने अपने बंधन है। 5.2 श्लोका कहती है भगवत गीता की कि संन्यास कर्म योगश्च निषेयस करावुभो पर्णोस्ति कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। भगवान कहते हैं काम का त्याग और कर्म दोनों ही मुक्ति के लिए अच्छा होता है, लेकिन इन दोनों में भक्ति सेवा में किया गया कार्य कर्मों के त्याग से बेहतर होता है। इसलिए व्यक्ति को कृष्ण या विष्णु की संतुष्टि के लिए कृष्ण भावनामृत में कार्य करना चाहिए। तो माता जी, क्या आपको समझ में आया कि भक्ति का कर्म करना चाहिए, किसी भी कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए? तो क्या आप अब संतुष्ट हुई मेरे प्रश्नों के उत्तर से और आप भगवत गीता लेना पसंद करेंगी? हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्ण जी, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। आपसे ये सब ज्ञान सुनकर मुझे समझ में आया कि अब तक हम जो कर रहे थे वो सब कुछ व्यर्थ था। पूरी जीवन हम बेकार के काम करने में लगे हुए थे। लाइए मुझे भगवत गीता की एक प्रति दीजिए। मैं अपनी एकेडमी और अपने स्पोर्ट्स क्लब में भी इसका वितरण जरूर करूंगी। हरे कृष्ण। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरी हरि बोल। अनम्यूट होइए प्रभु जी। विनोद प्रभु जी अनम्यूट करें। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी, मैं विनोद गीता मैराथन माह के अवसर पर भगवत गीता के वितरण के मिशन पर इस्कॉन मैंगलोर मंदिर से आया। क्या आप मुझसे भगवत गीता की प्रति खरीदने के इच्छुक होंगे? नहीं प्रभु जी, मैं तो हाउस वाइफ हूँ। घर का कार्य है, बच्चों के स्कूल पहुंचाना है, उनके टिफिन बनाना है, लंच डिनर करना है। इस सब के बीच में कहाँ समय मिलता है भगवत गीता पढ़ने का। अब तो जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तभी मैं भगवत गीता पढ़ूंगी। हरे कृष्णा प्रभु जी। नहीं माता जी, नहीं माता जी, फिर तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप भगवत गीता का पाठन करें, क्योंकि आप भगवत गीता से अपने पूरे टाइम शेड्यूल को बराबर कर सकते हैं। प्रभु जी, टाइम मैनेजमेंट तो ठीक है, घर में पूजा हवन यज्ञ भी होते रहते हैं। क्या भगवत गीता में इसके बारे में कुछ बताया गया है कि कैसे यज्ञ करें, क्या लाभ है इससे? हरे जरूर कृष्ण। बताया गया, आपको मैं समझाता हूँ। मैं समझाता हूँ। भगवत गीता यज्ञों के प्रदर्शन के कई पार्श्व लाभ है जो आनंद भौतिक बंधनों से मुक्ति दिलाते हैं। यज्ञों के प्रदर्शन से सभी गतिविधियां शुद्ध हो जाती हैं, जैसा कि वेदों में कहा गया है। यज्ञ के प्रदर्शन से किसी का भोजन पवित्र हो जाता है और पवित्र खाद्य पदार्थों को खाने से उसका अस्तित्व शुद्ध हो जाता है। अस्तित्व की शुद्धि से स्मृति में सूक्ष्म उत्तम पवित्र हो जाते हैं, और जब स्मृति पवित्र हो जाती है तो व्यक्ति मुक्ति के मार्ग के बारे में सोच सकता है, और ये सभी मिलकर कृष्ण चेतना की ओर ले जाते हैं, जो वर्तमान समाज की महान आवश्यकता है। भगवत गीता के चैप्टर 3 श्लोका 14 से 16 में
बताया गया है कि सर्वोच्च भगवान जिन्हें युग पुरुष के रूप में जाना जाता है सभी देवताओं के स्वामी है। इस कारण से भगवान के भक्त जो कृष्ण भावनामृत में है कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और फिर खाते हैं, एक प्रक्रिया जो आध्यात्मिक रूप से शरीर का पोषण करती है। ऐसे कार्यों से न केवल शरीर के पिछले पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं बल्कि शरीर भौतिक प्रकृति के सभी कल्मशों से प्रतिरक्षित हो जाता है। सदर्श के रूप में जब कोई महामारी रोग होता है तो एंटीसेप्टिक टीका व्यक्ति को ऐसे महामारी के हमले से बचाता है। इसी प्रकार भगवान विष्णु को अर्पित किया गया भोजन और हमारे द्वारा लिया गया भोजन हमें भौतिक स्नेह के लिए पर्याप्त रूप से प्रतिरोधी बनता है और जो इस अभ्यास का अभ्यस्त होता है वो भगवान का भक्त कहलाता है। यह ज्ञात कर्म या केवल कृष्ण की तुष्टि के लिए कर्म की आवश्यकता इन श्लोकों में अधिक स्पष्ट रूप से कही गई है। यदि हमें युग पुरुष विष्णु की संतुष्टि के लिए कार्य करना है तो हमें ब्रह्म या परलौकिक वेदों में कार्य की दिशा का पता लगाना है। इसलिए वेद कार्य दिशाओं के संहिता कोड है। वेदों के निर्देशों के बिना किया गया कोई भी कार्य विकर्म या पापपूर्ण कार्य कहलाता है। इसलिए कर्म फल से बचने के लिए मनुष्य को सदैव वेदों से दिशा ग्रहण करनी चाहिए। सदृश जिस प्रकार व्यक्ति को सामान्य जीवन में राज्य के निर्देश के में कार्य करना पड़ता है उसी प्रकार उसे भगवान के सर्वोच्च राज्य के निर्देश में कार्य करना पड़ता है। लेकिन जो इंद्र तृप्ति में लगे हुए हैं उन्हें यज्ञ प्रदर्शन के उपरोक्त चक्र द्वारा शुद्धि की आवश्यकता है, क्योंकि जब कोई यज्ञों के प्रदर्शन में महारत हासिल कर लेता है तो वो निश्चित रूप से कृष्ण भावना भावित हो जाता है। इसलिए उन्हें पवित्र कार्य करने की आवश्यकता होती है। क्या माता जी आपको मेरे इस कथन से संतुष्टि हुई या कि नहीं? हाँ प्रभु जी, मेरी तो बिल्कुल वैदिक यज्ञ शुद्धि भी प्रदान करते हैं और जितने भी यज्ञ होते हैं समस्त यज्ञों के भोक्ता महाराज भगवान श्री कृष्ण हैं, ये भी मुझे समझ में आ गया। तो मैं आपसे एक प्रति जरूर लेना चाहूँ जी। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे बोल, हरे बोल, हरे बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं हर्षा सचदेव स्कॉन मैंगलोर टेम्पल की तरफ से आई हूँ। प्रभु जी, आपने भगवत गीता पढ़ी है? क्या आप इसे लेना चाहेंगे? नमस्कार माता, मैं पेशे से एक इंजीनियर हूँ और हमेशा अपने प्रोजेक्ट के काम में व्यस्त रहता हूँ। लैपटॉप, सेल फोन, आईपैड का उपयोग करता हूँ। मुझे इस समय अतिरिक्त पढ़ने का समय नहीं मिलता है, इसलिए आपसे एक कॉपी नहीं खरीद सकता। ये मुझे मेरी दिनचर्या के लिए बहुत महत्वपूर्ण रास्ता न बता दे। प्रभु जी, आप भगवत गीता पढ़कर तो देखिए, आपको सही और गलत कार्यों का भेद समझ में आ जाएगा। मैडम, मैंने कुछ समय पहले भगवत गीता किसी दूसरे ऑथर की पढ़ी थी। जब मैं चैप्टर 3 पे पहुंचा तो मुझे वहां बड़ा कंफ्यूजन हुआ कि देवता भगवान इस पे अंतर और निरंतर क्या फर्क है। क्या आप मुझे ये समझा सकते हैं? जी प्रभु जी, मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। कोई भी देवता भगवान श्री कृष्ण से स्वतंत्र नहीं है। सभी देवी देवता भगवान श्री कृष्ण के पार्षद हैं और उनके दास हैं। देवी देवताओं को साधारण मनुष्य से कई उच्च स्थान प्राप्त है, इसलिए उनका हमेशा आदर करना है, उनका अनादर कभी नहीं करना। किंतु उन्हें भगवान के स्थान पर नहीं माना जा सकता। अब हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि देवी देवताओं का क्या काम है। तो इसे समझने के लिए हमें अपने आधुनिक युग का उदाहरण लेकर समझ सकते हैं। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री के नीचे लोकसभा और राज्यसभा काम करती है और उन्हीं के नीचे हर एक मंत्री का अलग अलग काम है। जैसे रक्षा मंत्री का देश की रक्षा को देखने का काम रहता है, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर अर्थात वित्त मंत्री का देश की अर्थव्यवस्था को देखने का काम रहता है, वगैरह वगैरह। उसी तरह भगवान ने भी सभी देवी देवताओं को अलग अलग कार्य सौंपे हुए हैं। जैसे इंद्रदेव को का काम है वर्षा का ध्यान रखना, और इसी तरह भी समझ सकते हैं कि जिस तरह हम पेड़ को अगर हम जल देना चाहें तो उसकी हर शाखा पर चढ़कर उसे अलग अलग पत्तों पर जल नहीं दे सकती, अपितु जल उसकी जड़ में दिया जा सकता है। हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि अगर हमें भूख लगी है तो हम मुंह के जरिए खाद्य पदार्थों को उदर में डालना होता है, ना कि हर अंग को अलग अलग खिलाना होता है। उसी प्रकार जब हम भगवान की भक्ति में लग जाते हैं तो हमें अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं। जब हम भगवान की पूजा करते हैं
तो स्वतः ही सभी देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। प्रभु जी, क्या मैंने आपकी जिज्ञासा को अपने आंसर से संतुष्ट कर पाई? बिल्कुल किया। मुझे लगता है कि आपके भगवत गीता यथारूप ये मुझे समझाती है। मुझे तो इसकी प्रति जरूर खरीदनी चाहिए। मुझे एक प्रति इसकी दे दीजिए माता जी। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी। हरि बोल। जी मैडम। माता जी, मैं सुमन अग्रवाल इस्कॉन बेंगलुरु से आई हूँ और भगवत गीता वितरण के लिए निकली हूँ। क्या आप मुझसे गीता लेना चाहेंगी? माता जी, मुझे इन सब में नहीं पढ़ना। मैं अपनी आरजे की लाइफ एंजॉय कर रही हूँ। मैं अपने प्रोफेशन में मस्त हूँ। माता जी, हमारे प्रभुपाद जी ने इसमें बहुत ही सरल भाषा में सब कुछ बहुत स्पष्ट समझाया है। आप पढ़ेंगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। पढ़ के तो देखिए माता जी। मैडम, मुझे आज तक यह नहीं समझ में आया कि कृष्ण ने कौरवों और पांडवों के बीच इतना बड़ा युद्ध क्यों नहीं दिया, जबकि वो चाहते तो उसे रोक भी सकते थे। और श्री कृष्ण ने कौरवों और पांडवों के वंश के विनाश पर कौन से तर्क देकर उन्हें संतुष्ट किया है? हरे कृष्णा माता जी, मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। भगवत गीता पहले अध्याय में 1.39 से 43 में अर्जुन कहते हैं, युद्ध करने से वंश की सनातन परंपरा नष्ट हो जाएगी, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, अवांछित संतानें उत्पन्न होने से पितर नरक में गिर जाएंगे। अध्याय 2.45 में भगवान अर्जुन की बात का खंडन करते हुए कहते हैं, तुम तीनों गुणों से ऊपर उठो, सभी चिंताओं से मुक्त होकर समाज के लिए आत्मपरायण बनो। भगवत गीता 3.24 में भगवान कहते हैं, उसीये पुर्यमो लोकाः न कुर्यात् कर्म चेदहं शंकरस्य च कर्तास्याम् उपन्याम इमा प्रजः। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं नियत कर्म करने के लिए बाध्य नहीं हूँ, फिर भी मैं शास्त्रों के विधि विधानों का पालन करता हूँ, क्योंकि यदि मैं शास्त्रों के विरुद्ध कोई भी कार्य करूंगा तो मेरा अनुसरण करेंगे और जन समुदाय नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, स्त्रियां पतित हो जाएंगी और वर्णों की उत्पत्ति हुई, जिससे मैं ही वंश के विनाश का कारण बनूंगा। भगवान श्री कृष्ण जीवों के पिता हैं, ये जीव पथभ्रष्ट हो जाएंगे तो अप्रत्यक्ष रूप से यह उत्तरदायित्व उन्हीं का होगा। आगे भगवान कहते हैं कि जब धरती पर धर्म तथा शास्त्रीय विधि विधानों का अनादर होता है, तब मैं समाज को सुधारने के लिए अवतरित होता हूँ। हरे कृष्णा माता जी, मैं आपको समझा पाई अच्छे से कि नहीं? आप संतुष्ट हुई मेरी बात से? जी माता जी, मैं अच्छे से समझ गई। मैं इसे जरूर पढ़ना चाहूंगी। कृपया भगवत गीता यथारूप की एक प्रति मुझे भी दे दीजिए। लीजिए माता जी। हरि हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। मैं अनिशा काकड़िया इस्कॉन बेंगलुरु से आई हूँ। क्या आप भगवत गीता यथारूप लेना पसंद करेंगी? माता जी, मैं मेडिकल प्रोफेशन में हूँ। दिन भर पेशेंट को देखते देखते पूरा दिन निकल जाता है, मेरे पास टाइम कहाँ है माता जी पढ़ने के लिए। माता जी, फिर तो आपके लिए भगवत गीता यथारूप पढ़नी बहुत ही जरूरी है। जैसे डॉक्टर के उस पे आप क्या कहते हैं, देह का इलाज कर रही हैं, उस तरह भगवत गीता हमें सिखाती है आत्मा का इलाज कैसे किया जाए। जब हम भगवत गीता यथारूप पढ़ेंगे तो हमें क्या, हम हमारे अंदर से अपने आप ही हमारे शुद्धि होगी, क्योंकि हम मनुष्य योनि में ही क्यों आए हैं, क्योंकि हम अपने आप को शुद्ध भक्ति में लगाने के लिए आए हैं। हमें ये जन्म ही इसीलिए मिला है माता जी, जिससे हम अपने जीवात्मा से मुक्ति भी मिल जाएगी माता जी। माता जी, मैंने कुछ दिन पहले पढ़ी थी ये लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया कि मुक्ति क्या है, मुक्ति को कैसे प्राप्त करते हैं। आप इसके बारे में कुछ रोशनी डालेंगी माता जी? हाँ जी, बिल्कुल माता जी। देखिए, जब तक जीवात्मा मुक्त नहीं हो जाती, भगवान के धाम भगवत धाम नहीं पहुंच जाती, और जब तक यह आत्मा शरीर के अंदर है, तब तक हमें धर्म के नियमों के अनुसार कर्म करना पड़ता है। वो क्यों करना पड़ता है? शरीर को पालने के लिए, परिवार के लिए, समाज में एक प्रतिष्ठित स्थान बनाने के लिए कर्म करने ही पड़ते हैं माता जी। ठीक है? और होता क्या है कि जब हम अपने आप को आध्यात्मिक उन्नति की तरफ लेकर जाते हैं, हम आध्यात्मिक जगत में एंटर करते हैं, तो होता क्या है कि हमें उसमें हम प्रगति पे चलते हैं तो हमें हर तरफ कृष्ण ही कृष्ण नजर आते हैं। हमें शास्त्रों के अनुसार जीवन निर्वाह करना तो पड़ता है, लेकिन जैसे एक महानायक जो का कर्म करता है, अनुयायी भी वैसा ही कर्म करते हैं। तो हमें भी करना क्या होगा? हमें प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करके भगवत धाम की में जाने के लिए धीरे-धीरे हमें करना क्या होगा? हमें जाप करना होगा, हमें नाम संकीर्तन करना होगा माता जी। तभी हम मुक्ति पा सकेंगे और भगवत धाम की तरफ अग्रसर होंगे माता जी। क्या आप मेरे उत्तर से प्रसन्न हुई माता जी, संतुष्ट हुई माता जी?
माता जी आपने तो मेरी बिल्कुल आंखें खोल दी, और मैं अभी तक तो क्या भौतिक संसार में डूबी हुई थी पूरी तरह से। अब मेरी आंखें खुली हैं, मेरे को तो आप अपनी प्रति दे ही दीजिए। मैं भी अपना थोड़ा जीवन बदलने की कोशिश करूंगी, और एक प्रति मेरे को भी दे दीजिए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी, मैं अनामिका इस्कॉन मेंबर टेम्पल से आई हूँ। माता जी आप भागवत गीता लेंगे? माता जी मैं प्रोफेशन से टीचर हूँ, और सच में बताऊं बिल्कुल समय ही नहीं मिलता कुछ भी और पढ़ने के लिए, क्योंकि सारा दिन बच्चों के साथ ही आधा दिन तो बच्चों को पढ़ाने में ही लग जाता है, उनको ज्ञान देने में ही लग जाता है माता जी। मेरा सौभाग्य माता जी, राइट पर्सन राइट टाइम में आई हूँ। अभी तो बच्चों का विंटर ब्रेक शुरू हुई है। आप बच्चों को ऑफलाइन और ऑनलाइन भागवत गीता का ज्ञान या 18 दिन का कोर्स से जुड़ा सकती है। यह ज्ञान हमारे इस्कॉन मेंबर फ्री में दे रही है। आपके माध्यम से सभी बच्चों भागवत गीता का शिक्षा का अनुसरण कर पाएंगे। अब माता जी मैं आपको बताती हूँ, अनुसरण अनुकरण एक से नहीं होते हैं। अनुसरण का अर्थ है महान भक्तों के वचनों या किसी महान सिद्धांतों का पालन करना। भगवान श्री कृष्ण परम प्रमाण है। अनुकरण का अर्थ है किसी न किसी की नकल करने की कोशिश करना। श्रीमद् भागवत में इसकी पुष्टि करता है कि मनुष्य को महान भक्तों के वचनों का अनुसरण करना चाहिए, और आध्यात्मिका कोट के पथ में गति का यही साधन है। चाहे राजा हो या राज का प्रशासन अधिकारी, चाहे पिता हो या शिक्षक, ये सब अबोध मनुष्य सबको अपना आश्रितों के महान उत्तरदायित्व रहता है। अतः इन्हें नैतिक और आध्यात्मिक संहिता संबंधी आदर्श ग्रंथों से सुपरिचित होना चाहिए। श्रीमद् भागवत में यह ज्ञात होता है श्री के हरे तदावह व्यवस्थित धर्म का आचरण करते हैं। श्लोका नंबर 3.24 में बताते हैं, जब श्री के धरती पर मनुष्य के रूप में प्रकट हुए तब उन्होंने योद्धा राजाओं के परिवार में एक सदस्य के रूप में समाज में अपनी प्रतिष्ठा के अनुसार सभी प्रकार के अपेक्षित शिष्टाचारों और कुलाचारों को अपनाया। यदि श्री कृष्ण वैदिक कर्म का पालन करने में असफल हो जाते तो मानव जाति के उन्हीं वचनों का अनुसरण कर कर्म के अनुशासन से पलायन कर अराजकता की स्थिति में आ जाती। यह एक गंभीर अपराध होता और श्री कृष्ण इसके दोषी कहलाते। इसलिए वे अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि यदि वे अपने वानर धर्म का पालन नहीं करेंगे तब उनके कारण समाज में अराजकता उत्पन्न होगी। इसलिए श्री कृष्ण ने समूची मानव जाति के कल्याण के लिए अर्जुन को उसके लिए निश्चित वैदिक कर्तव्यों की उपेक्षा न करने के लिए मनाया। मनुष्य को भगवान शक्तिपद सेवकों के उपदेशों का मत पालन करना चाहिए, किंतु किसी भी समय हमें उन्हें कार्य सर्वशक्तिमान न ही बिना योग्यता के किसी का उनका स्थान प्राप्त करने का प्रयत्न करने का अनुकरण नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवत में 10.32 में इसकी पुष्टि गई है। हमें गोवर्धन पर्वत उठाकर भगवान का अनुसरण नहीं कर सकते, जैसा कि भगवान ने अपने बालकाल में किया था। शिव जी ने सागर तक के विष का पान कर लिया, किंतु यदि कोई समान व्यक्ति विष की एक बूंद पीने का यत्न करेगा तो वो मर जाएगा। किंतु हमें ध्यान देना होगा कि हमें भगवान की वचनों का अनुसरण करना है, तो भी उनका अनुकरण नहीं कर सकते। माता जी आपको मैं सिंपल वे में समझाई, अब तो माता जी समझ गए होंगे। माता जी आप भागवत गीता लेंगे? हाँ जी माता जी जरूर, मैं अपने लिए तो लूंगी ही लूंगी, अब मैं अपने बच्चों के लिए भी लूंगी, क्योंकि असली टीचर का जो एक कर्तव्य है, जो एक फर्ज है, वो तभी पूरा होगा जब वो मैं भगवत गीता का प्रचार और उनको ज्ञान दे सकूं। माता जी बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। डिस्टर्बेंस हो रही थी, मैंने म्यूट करने की कोशिश की है जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी। माता जी मैं बहुत देर से देख रही थी कि आप माता जी मैं इसको 2 मिनट, तो ऑडियो नहीं चलेगा, 2 मिनट की जॉब कर। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, मैं बहुत देर से देख रही थी कि आप यहाँ पर कुछ शॉपिंग वगैरह कर रही हैं और बहुत देर से आप अपनी फैमिली के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेशन की तैयारी कर रही हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं इस्कॉन बेंगलुरु से आई हूँ, मेरा नाम रूमा गोविंद है और हम यहाँ कृष्ण भावनामृत का प्रचार और भगवत गीता वितरण कर रही हैं। तो क्या आप हमसे हमारे गुरुदेव की लिखी हुई
भगवत गीता लेना चाहेंगे? सिस्टर, मैं एक मैनेजमेंट प्रोफेशन से बिलोंग करती हूँ। आपको पता है नाउअडेज कितनी महंगाई बढ़ गई है और इकोनॉमिक सिस्टम का हालत खराब हो गई है। मैं अपने होमवर्क और ऑफिस वर्क में पूरा समय निकाल देती हूँ और बहुत मुश्किल से अपनी डेली रूटीन का मैनेजमेंट कर पाती हूँ। ऐसे में भागवत गीता पढ़ने का काम नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का नाम अनादर नहीं करना चाहती हूँ। आपने बहुत सुंदर बात कही कि आप भगवान के नाम का अनादर नहीं करना चाहती, और मैं भी आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपने जैसे कहा कि आप एक मैनेजमेंट प्रोफेशनल हैं, तो आप टाइम को मैनेज करने की बात कर रही हैं और भगवत गीता आपके पूरे लाइफ को मैनेज कर देगी। माता जी, स्वयं भगवान ने कहा है 3 अध्याय के 26वें श्लोक में, न बुद्धि भेदम जनयेद न ज्ञानाम कर्म संगिनाम चोषयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरन्। प्रभुपाद अपने तात्पर्य में समझाते हैं कि जिस तरह से जब वो नव जिज्ञासु होता है या नव दीक्षित होता है, तो वो नियोफाइट की स्टेज पे जब आता है तो उसके लिए सकाम कर्म, कर्म कांड, ये सब आवश्यक होते हैं। क्यों? क्योंकि ये उसे नियम सिखाते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी भक्ति प्रगाढ़ होती जाती है, तो वो इन सब चीजों से ऊपर उठकर कृष्ण भावनामृत का आनंद लेने लगता है। और जब वो इस अमृत का पान करता है, तो फिर उसे किसी तरह के शास्त्र, कर्म, कर्म फल, किसी तरह का बंधन फिर उसे बांध नहीं पाता। भगवान समझाते हैं, भगवत गीता के माध्यम से हमने समझा कि भगवान समझाते हैं कि जीव का एक ही लक्ष्य है, और जीव का एकमात्र लक्ष्य क्या है? श्री भगवान की सेवा, और वो भी भक्तिमय सेवा। अभी जो हम कर रहे हैं ये भी वही है। जैसा कि प्रभु जी ने प्रश्न, हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, तो इसी श्लोक में उसका उत्तर भी छुपा था कि हम ये सब इसलिए कर रहे हैं कि हम श्री भगवान की सेवा ही कर रहे हैं। तो एकमात्र मार्ग क्या है? कृष्ण भावनामृत। इसीलिए हम सब एक साथ निकले हैं, भगवत गीता का वितरण कर रहे हैं और कृष्ण भावनामृत का प्रचार भी कर रहे हैं। हरे कृष्ण। इस तरह से हमने आपको एक छोटी सी झलक दिखाई कि जब हम भगवत गीता के प्रचार के लिए जाते हैं तो हमें किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता, कृपया माइक म्यूट कर लें, किसी का माइक काफी आ रहा है बीच में। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता कि हम अपना प्रचार छोड़ दें। प्रचार तो हमें निरंतर करते ही रहना है, क्योंकि ये गुरु की आज्ञा है। ग्रुप डी के पूरी टीम की तरफ से हम आप सभी को दंडवत प्रणाम करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें ये मौका दिया और हमारी गलतियों को क्षमा भी किया। लेकिन अगर हमने कोई भी त्रुटि की हो तो आप हमें अवश्य बताएं, ताकि हम भविष्य में फिर से कभी कोई गलती ना करें। हम सब मिलकर आप सभी वैष्णवों को प्रणाम करते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद महाराज की जय। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री राधा गोविंद जी की जय। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर बनाया हुआ आपने, अट्रैक्टिव बनाया हुआ। लोग जो भी डिवोटीज हैं वो इसमें देखते रहते हैं, उनको अट्रैक्शन होता है कि सुनते रहें, क्योंकि आपका जो यूनिक है कि कैसे क्वेश्चन आंसर करना है, कैसे उसको लिंक करना है, और बहुत अच्छे क्वेश्चन आंसर भी आपने, जो क्वेश्चन पूछे गए उसका आंसर भी बहुत अच्छे दिया, और एक अलग ड्रामेटिक उसमें दिया जिसमें कि लोग एंजॉय आता सुनने में, थोड़ा बंधे रहते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा मकसद सीधा ये है कि कृष्ण भावना भावित होके हमें प्रचार प्रसार करना, तो आपका प्रचार प्रसार के ही ऊपर था। तो इसी से मेरा ये है कि क्वेश्चन की ग्रुप से कि जो हमने अभी सारा दिखाया हुआ है कि इसमें प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में भी लिखा हुआ है कि जैसे अग्नि धुएं से और दर्पण धूल से आता है ना, और भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, तो ये प्रभुपाद ने क्यों लिखा हुआ है, इसका क्या सार है लिखने का? हमारे ग्रुप से हैंड रेज करेंगे हम लोग। जी, हरे कृष्णा। ग्रुप डी से हैंड रेज कीजिए। जी, मैं उत्तर देने की कोशिश करती हूँ तब तक। जी, आपने पूछा कि जिस तरह से दर्पण और धूल का एग्जाम्पल होता है, बिल्कुल ठीक बात है।
अग्नि और ईंधन का भी एग्जाम्पल है, वही है। अग्नि के अंदर ही उसका तत्व छुपा रहता है। जब हम किसी लकड़ी के ढेर को जलाते हैं तो उसके अंदर पहले से ही ईंधन के द्वारा क्षमता होती है। ऐसे ही भक्त का भी जीवन होता है, उसके अंदर पहले से ही ये बीज होता है, लेकिन जब उसे गुरु का निर्देशन मिलता है, शुद्ध भक्तों का संग मिलता है, और सबसे बड़ी बात भगवान की कृपा मिलती है, तो फिर ये भक्ति का जो लता है, जो बीज है, ये आगे से प्रकटित हो जाता है, जैसा मैं समझ पाई प्रभु जी। बाकी अन्य भक्त बताएंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सुंदर प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे भौतिकता में अपना शरीर और बुद्धि ये सब भौतिकता में लगे हुए हैं, इसी तरह अपनी आत्मा भी अहंकार वश जो है ये जैसे भ्रूण ढका रहता है और ये रहता है, धूल से दर्पण ढका रहता है, इसी तरह अपनी आत्मा भी तरह उसी आच्छादित रहती है। तो हमें उस आच्छादितता को खत्म करने के लिए भगवान भगवत भक्ति में लगना चाहिए। और हमें यही शिक्षा मिलती है, प्रभुपाद जी यही कहते हैं कि जिस तरह से धूल को हटाना है उस तरह से अपने मन इंद्रिय विषयों को हटाकर आत्मा को शुद्ध भला भावित भक्ति में लगाना है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। इससे प्रभुपाद जी का ये कहना है कि जो अंधेरा हमारे जीवन में है, हम अज्ञान में हैं, हमें पता नहीं है, हम भगवान के बारे में जानते नहीं है, भगवान की शक्तियों के बारे में जानते नहीं है, इसलिए ये सब हमारा जो अंधकार है उसको हटाना। अंधकार में रहते हुए हम आगे नहीं बढ़ सकते। उसी तरह से धुआं है तो अग्नि नहीं दिखती, और ये इसलिए हमें अंधेरे से उजाले की तरफ जाना है, और उजाले की तरफ जाने के लिए लेना होगा ज्ञान के लिए प्रभुपाद का इशारा है। और हरे कृष्ण। और कोई बताएगा? तो प्रभुपाद क्या कोई बता रहा है? जी प्रभु जी, हैंड रेस किया है ज्योति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, नाम सिमरन से वो जो शीशे में वो बोला है धूल लगी हुई है, वो प्रभु के नाम सिमरन से ही वो हट सकती है। और वो जो आग की जो वो बोला है फ्यूम्स, दैट इज दैट हम सब भगवान के टाइनी पार्ट ऑफ पार्सल्स हैं। और जब हम कृष्ण भावनामृत में जुड़ जाते हैं तो हमारे अंदर वो जो स्पिरिचुअल स्पार्क है वो इग्नाइट हो जाता है, और हम लोग उसमें मतलब कि हम अपने रियल जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है एज सर्विटर्स ऑफ द लॉर्ड, हम उसको अटेन कर लेते हैं। तो वो एग्जाम्पल दिया, वो बताना चाह रहे हैं प्रभुपाद जी। हाँ, सभी का आंसर ठीक है, लेकिन प्रभुपाद क्या बोलते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी। हाँ प्रभु जी, प्रभुपाद जी ने 3 तरह की अज्ञानता के बारे में, जो भौतिक कल्मश हमारे ऊपर या हम इंद्रियों के प्रभाव में या इस भौतिक जगत के प्रभाव में रहते हैं। तो जो दर्पण है, एक तरह का एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि जैसे दर्पण है उस पे धूल जमी हुई है, तो वो धूल जो संकेत कर रहा है वो भौतिक कल्मश और ये हमारी इंद्रिया या माया का जो कल्मश है वो उससे रिलेटेड है। और उसी तरह से जैसे बच्चा गर्भ में है और वो उसके चारों तरफ जो आवरण है वो उतनी ही देर में मतलब उसको लगेगी हटने में। उसी तरह अग्नि और उसका एग्जाम्पल दिया है धुएं का, कि अग्नि दिखती नहीं है, वो धुएं से ढकी होती है। तो वो जो भी उस आवरण को, 3 तरह के आवरण को जो दर्शाया गया है वो भौतिक कल्मश और माया का आवरण दर्शाया गया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत सुंदर माता जी। तो प्रभुपाद ने इसीलिए लिखा हुआ है कि उन्होंने सिंपल लिखा हुआ है कि जिस प्रकार अग्नि धुएं से, अग्नि अंदर होती है, धुआं बाहर होता है, दर्पण धूल से,
दर्पण पे धूल है तो आप अपना चेहरा देखना आप जाएंगे नहीं देख पाएंगे। इसी तरह जो ब्रूड होता है वो गर्भाशय से बिल्कुल ही प्रोटेक्ट रहता है। तो जीवात्मा भी, जो उन्होंने प्रभुपाद ने बताना चाह रहे कि जीवात्मा भी इस जो काम होते हैं, काम की जो मात्राएं होती, मतलब जिसको बोलते हैं कि तृप्ति, उस तृप्ति के आवृत रहता है। तो क्या होता है कि कितना भी विषय भोग कर लो, कितना भी, आग को जैसे ही हवा लगाएंगे तो आग और तेजी से भड़केगी। धूल, दर्पण जितना ज्यादा खुला रखेंगे उस पर उतना ही धूल चढ़ेगी। तो ऐसा ही जो गर्भाशय है वो टाइम के साथ बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। तो वैसा ही उन्होंने बोला कि जितना भी विषय भोग कर ले, कभी भी कितना भी किया जाए विषय भोग, उसकी तृप्ति नहीं होती है। और उसी प्रकार तृप्ति नहीं होती जिस प्रकार अगर ईंधन में जो अगर आग लगी हुई है उसमें और ईंधन डाल दें, जैसे तेल है उसमें आग लगी हुई है और अगर और ऊपर से तेल डाल दें तो आग वो कभी नहीं बुझेगी। तो हमारी तृप्ति कभी नहीं बुझती है, विषय भोग चलता रहता है। तो प्रभुपाद ये लिखना चाह रहे हैं कि जो इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, ये सब काम के निवास स्थान है, काम के निवास स्थान है, इसीलिए हमारी तृप्ति लगी रहती है। इसीलिए उन्होंने ये दर्शाया हुआ है कि लिखा हुआ कि जिससे कि हम लोग बहुत सिंपल से समझ जाएं कि अग्नि उसके अंदर होती है लेकिन धुएं से आवृत रहती है, हमें अग्नि दिखाई नहीं देती है। लेकिन धुआं जैसे जैसे छटता है, अग्नि धुआं कम होता जाता है तो अग्नि भी उसके अंदर बुझने लगती है। तो हम सोचते हैं कि अरे अग्नि तो थी नहीं, ये तो केवल धुआं ही दिखाई दिया। ऐसे ही हमारा जो विषय भोग कलमश है, ये भौतिक है, ये भौतिक जब कम हो जाता है तो हमें ये नहीं दिखाई देता कि कम कैसे हो गया, आध्यात्म कैसे बढ़ गया। तो हमें आध्यात्म को खोजना। तो जैसे ही हमारा स्पिरिचुअल बढ़ेगा तो हमारा जो मेटेरियलिस्टिक है ऑटोमेटिक कम होता जाएगा। दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, पैरेलल नहीं चल सकते हैं। अगर हम जैसे ही भगवान की तरफ जाएंगे तो धीमे धीमे मेटेरियलिस्टिक हमारा कम होता जाएगा, हमें आनंद आने लगेगा, हम जुड़ने लगेंगे, हम प्रचार प्रसार करने लगेंगे, फिर हमें बोझ नहीं लगेगा। बोला जाएगा प्रचार सेवा के लिए बोला जाएगा तो हम सेवा करेंगे। जितना शुद्ध भक्त होगा उतना ही वो ज्यादा सेवा में तत्पर रहता है। तो प्रभुपाद इसलिए बोलते हैं। और जब हमारा मन कंट्रोल होने लगता है तो हमारे इंद्रियां भी कंट्रोल होने लगती हैं। तो हम इन सबको कंट्रोल करके हम अपने बुद्धि को भगवान में लगा देते हैं। तो इस प्रकार हमारी जितनी भी इंद्रिय तृप्ति होती हैं वो धीमे धीमे हमारी कम होने लगती हैं और हम भगवान की तरफ शुद्ध हो जिसे बोलते हैं कि चाहे वो जितने भी गुण हो, चाहे ब्राह्मण के गुण हो, चाहे क्षत्रिय को हो, चाहे वैश्य को हो, शूद्र को हो, वो अपने से जहां पर भी हम हैं, जैसे तामसिक हैं, रजो हैं और सतो हैं, उससे धीमे धीमे हम उठने लगते हैं और कहाँ जाते हैं, शुद्ध सतोगुण की तरफ जाते हैं। तो ये भगवान यही यहाँ पे बताना चाह रहे हैं जो चैप्टर 3 में है कि हम कैसे सेवा करें, हम कैसे यज्ञ का पालन करें और कैसे हम इस जो मेटेरियलिस्टिक है उसको कैसे हम लेके जाएं किसकी तरफ, आध्यात्म की तरफ। तो आध्यात्म की तरफ जाते हैं तो जितने भी हम कार्य करते हैं वो किसको समर्पित कर दें, हम कार्य जितने भी कर रहे हैं वो भगवान को समर्पित करते हैं और पूरा ही मुक्त हो जाए, भगवान का नाम लेके मुक्त हो जाए कि भगवान ये जो मैंने भी कार्य किए हैं वो सब आपको अर्पण, और मैं इससे सतोगुण से शुद्ध सतोगुण में जाए। क्योंकि सतोगुणी में तो कोई भी हो सकता है, जो चाहे वो शुद्ध सतोगुणी के जो लक्षण होते हैं वो अगर प्राप्त कर ले तो वो कोई भी सतोगुणी में, ऐसा नहीं है कि निर्विशेषवादी सतोगुणी में नहीं आ सकते हैं। तो सतोगुणी के लक्षण जो हैं वो कोई भी डेवलप कर सकता है, पर शुद्ध सतोगुणी में वही जाता है जो भगवान को मानता है, जो भगवान के स्वामित्व समझता है कि सभी कारणों के कारण कौन है, भगवान है। तो इसी तरह से समझ सकते हैं कि बैंक का जो कैशियर है या बैंक का जो मैनेजर है उसके पास सारे लोगों की जितने भी डिवोटीज हैं उनके पैसा जमा है, ठीक है, वो करोड़ों रुपए जमा होते हैं, लेकिन क्या होता है, स्वामित्व नहीं होता है। वो ये समझता है ये पैसा किसी और का है। तो ऐसे ही हमें समझना चाहिए कि हम जो भी यूज कर रहे हैं इस पृथ्वी पे, इस दुखाले पे, चाहे वो कपड़े हैं, चाहे पानी है, भोजन है, ऑक्सीजन है, मिट्टी है, कपड़े हैं, बर्तन है, चाहे वो मकान है, ये सब किसका है, इसका एक ही है, वो भगवान का है। तो जैसे ही बैंक में कैशियर उसका मालिक नहीं होता है जो पैसे होते हैं, वैसे ही हम भी किसी के मालिक नहीं बने। सारी वस्तुएं किसकी हैं, परमेश्वर की हैं। जब ये हम समझ जाते हैं तभी हमारा उद्धार होता है, उससे पहले हमारा उद्धार नहीं होता है। तो हम कभी भी नहीं, हमें ये नहीं समझना चाहिए कि जो वस्तुएं हैं ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरा सोफा, ये मेरा गाड़ी, मेरा मकान, मेरा, ये कुछ भी नहीं है। जब ऐसा आ जाएगा
तो आप कृष्ण भावना भावित नहीं हो पाएंगे, शुद्ध सतोगुणी में नहीं जा पाएंगे। तो मनुष्य को हमेशा ये समझना चाहिए कि संसार में, इस संसार में किसी व्यक्ति का कुछ भी नहीं है, वो जैसे आता है वैसे ही यहाँ पे छोड़ के चला जाता है, और सारी वस्तुएं किसकी हैं? परमेश्वर की हैं। तो ये प्रभुपाद यहाँ पे ये चैप्टर में बताते हैं कि सिंपल हमें यही समझना चाहिए कि हम यहाँ पे एक टेम्पररी के लिए आए हुए हैं, और अगर हमें यहाँ पे परमानेंट अगर हो जाते हैं, इसके मतलब हम मेटेरियलिस्टिक में हैं, और अगर टेम्पररी रहते हैं यहाँ पे और भगवत धाम जाते हैं, तो हमें आध्यात्म के सहारा लेके ही हम आगे जा सकते हैं। हरे कृष्णा। माता जी और करनी है प्रेजेंटेशन की? 2 करें? नहीं प्रभु जी, 2 ही आपने कहा था लास्ट टाइम। नेक्स्ट वीक ग्रुप ई और ग्रुप ए रहेगा। ठीक है, बहुत अच्छा किया दोनों ने, थोड़ा और करेक्ट्स लेके आए जिससे कि लर्निंग हो और इसको प्रीचिंग में, पर्सनल एप्लीकेशन और प्रीचिंग में लगाएं। दोनों प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई डाउट हो? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपने एक प्रश्न किया था कि माधव सेवा और मानव सेवा में क्या फर्क है, ये अभी तक मेरे को क्लियर नहीं हुआ। माधव सेवा से हम मानव सेवा कर सकते हैं, मानव सेवा से माधव सेवा कैसे कर सकते हैं? हाँ माता जी, अगर मानव सेवा करते हैं तो इसके मतलब आपने अपना जन्म मृत्यु जरा व्याधि का पक्का कर लिया। आपको जीवन में इस धरा पे दोबारा आना पड़ेगा, ठीक है ना? कैसे कि आपने वो सकाम कर्म किया हुआ है, निष्काम कर्म नहीं भगवान के लिए, तो आपने जो भी पुण्य कमाया उसको वापस लेने के लिए आपको इस धरा पे आना पड़ेगा। पर माधव सेवा होती भगवान की सेवा, निष्काम कर्म। हाँ माता जी। लेकिन गीता में तो प्रभु जी भगवान ने निष्काम और सकाम दोनों ही कर्मों का ज्ञान दिया है कि सकाम कर्म क्या है, निष्काम कर्म क्या है। तो सकाम करते करते ही हम निष्काम कर्म पे पहुंच पाएंगे। नहीं, उसमें उन्होंने विकर्म का भी बताया हुआ है, तो माता जी के हम विकर्म करने लगे। उन्होंने तो ये बताया हुआ है कि क्या विकर्म है, क्या हमारा सकाम कर्म है, क्या जिससे कि हमें उसकी नॉलेज हो जाए, ज्ञान प्राप्त हो जाए। तो वैसे ही हम विकर्म कर रहे हैं, हमें नहीं पता है कि जब तक हमें अंधेरा उजाला, जब उजाला नहीं होगा तो हमें अंधेरा कैसे पता चलेगा हम किस गुण में हैं। तो विकर्म, सकाम कर्म, निष्काम कर्म इसी बताया हुआ है। लेकिन जब हम विकर्म करते हैं, पाप कर्म, पाप कौन से होते हैं? जो वेद और शास्त्रों के अगेंस्ट होते हैं, जो वेद और शास्त्रों में लिखा है वो नहीं करते हैं, उसे पाप बोला जाता है। सकाम कर्म वो बोलते हैं जो अपने लिए किए जाते हैं, अपनी देह के लिए किए जाते हैं। आपने मानव सेवा की तो आपने मांगी होगी कि बेटी हमें बहू अच्छी मिले, बेटा अच्छा हो जाए, हमारा घर बन जाए, हमारा कुछ ना कुछ उसके पीछे रहा होगा। लेकिन आपने अगर उसके बीच में अगर भगवान को ले लिया कि भगवान आपके लिए हम कर रहे हैं, लेकिन हम गरीबों को दे रहे हैं, मानव सेवा कर रहे हैं, जब बीच में भगवान आ जाए, बीच में भक्ति आ जाए, तब उसको बोलते हैं निष्काम कर्म, जिसके बदले कुछ नहीं मांगा जाए। तो ये फर्क है। अगर सकाम कर्म हुआ तो आपको जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा नहीं मिलेगा, आपको दोबारा इस पे जो आपने किया हुआ है उसका बदला, मतलब आपको उतना ही मिलेगा, आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, उसमें भगवान कुछ नहीं कर सकते हैं। मानव सेवा से मेरा ये समझना है कि जो हम जैसे गरीबों की सेवा करनी है, अनाथ आश्रम में सेवा करनी है या कुछ भी, वो भी तो एक मानव सेवा ही कही जाएगी ना मुझे। हाँ, तो मानव सेवा हुई। तो माता जी आपने मानव सेवा की, इसमें माधव नहीं है ना, तो आपको दोबारा भी वापस आना पड़ेगा ना लेने के लिए। जो आपने पुण्य किया, वो पुण्य कमाया तो वापस लाना है ना। तो वापस लाने के लिए आपको पृथ्वी पे तो आना ही पड़ेगा, चाहे अच्छे कुल में जन्म लो, कहीं लो, लेकिन वो वापस तो मिलेगा ना। प्रभु जी, अगर फिर मानव सेवा करते हैं और उसको अगर भगवान को अर्पित करते हुए करते हैं तो वो माधव सेवा बन जाएगी। हाँ, अगर जैसे एक एग्जांपल सिंपल है कि हम डेली नीड्स की दुकान पे गए, परचूनी पे, और हमने सामान खरीदा और हमने उनको बांट दिया गरीबों को, ठीक है, तो ये प्योर माधव सेवा होगी, इसमें कहीं भगवान नहीं है। लेकिन हमने घर में टेम्पल में भगवान को पैसे चढ़ाए, हे भगवान मैं निष्काम कर्म से आपको पैसे चढ़ाती हूँ और मैं इनको आपके हिसाब से नीडी को वितरित कर दूंगी, ठीक है,
तो उसको पैसे लिए आपने, उसी परचूनी की दुकान पे डेली नीड्स पे गई, आपने सामान खरीदा, गरीबों को बांट दिया, इसमें बीच में भगवान आ गए, तो ये आपका निष्काम हो गया। इसके बदले में पहले वाले में आपने परचूनी पे गए, इसमें भगवान कहीं नहीं है, आपने डेली नीड्स पे गए, सामान खरीदा, गरीबों को बांट दिया, उसके बदले में बोला मेरा बेटा ठीक हो जाए, नौकरी अच्छी लग जाए, कुछ ना कुछ जरूर रहेगा। ये दोनों फर्क है। जब माधव बीच में आ जाते हैं तो वो मानव सेवा नहीं रहती, वो माधव सेवा हो जाती है। अगर माधव बीच में नहीं है तो जो भी आप एक्टिविटी करते हैं, चाहे वो कुछ भी दान करें, वो सारी ही क्या होती है, वो मानव सेवा होती है। और मानव सेवा करेंगे तो आपने सकाम कर्म कर दिया, तो आपको इस पृथ्वी पे आपको दोबारा जन्म लेना ही पड़ेगा। और दान भी प्रभु जी सतोगुणी होना चाहिए। माता जी, दान सतोगुणी, और 3 तरह के यज्ञ हो गए, 3 तरह के आहार हो गए, 3 तरह के ही दान हो गए, लेकिन हमें तो शुद्ध सतोगुणी में जाना है। सतोगुणी तो लक्षण किसके हैं? सतोगुणी के लक्षण वो है जो देवताओं तक सीमित रहते हैं। जी प्रभु जी। हम सतोगुणी में रहेंगे तो हम नहीं पहुंच सकते हैं भगवत धाम। हमें शुद्ध सतोगुणी में जाना पड़ेगा। जी सुंदर प्रभु जी, आपको कुछ कहना है? हरे कृष्णा। सुंदर प्रभु जी अनम्यूट करें, आपको कुछ कहना है, आपने हैंड रेस किया है। जी माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, मुझे ये पूछना है कि अध्याय 3 में जैसे श्लोक 26 में बताया गया है कि विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं। प्रभु जी, अगर सकाम कर्मी को भगवत मार्ग में लाना है और उन सकाम कर्मों में रोकेंगे नहीं, तो कैसे ये सफल होगा हमारा? वो इसलिए लिखा हरे हुआ कृष्णा है। माता जी, आवाज आ रही? हाँ, वो इसलिए लिखा हुआ है कि आप जब सकाम कर्म करेंगे, तो जैसे आप तमोगुणी से रजोगुणी, रजोगुणी से सतोगुणी आते हैं, तो सकाम कर्म करेंगे। किसी का ये माइक बंद कर लें, आवाज बहुत आ रही है। ये विनोद धार प्रभु जी का भी ऑन है, इसको म्यूट कर लें। हाँ प्रभु जी, किसी काम को हमें रोकना नहीं है, क्योंकि जब हम तमोगुणी से रजोगुणी, रजोगुणी से सतोगुणी में अगर जाते हैं, तो जब हम सकाम कर्म करते हैं तभी हमें धीमे धीमे सकाम, क्योंकि हम सभी कहाँ से आए हुए हैं, हम सभी शुद्ध सतोगुणी में थोड़ी थे। कोई रजोगुणी में था, कोई तमोगुणी में था, कोई सतोगुणी में था। तो जब हम सकाम कर्म करते हैं जो कि विकर्म से बहुत अच्छे हैं, तो सकाम कर्म करते 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 हमारी धीमे धीमे भक्ति जागती है। अगर हम उसको रोक देंगे तो सकाम कर्म से वो किसको सतोगुणी में नहीं आ पाएगा, वो सतोगुणी में नहीं आएगा, सकाम कर्म करता रहेगा, माधव सेवा नहीं कर पाएगा। इसलिए इसमें बोला गया कि आपको टोकना नहीं। जैसे हम भी कभी सकाम कर्म करते होंगे, अगर मुझे टोक दिया जाए कि नहीं तुम सकाम कर्म नहीं करोगे, कल से 16 माला जप करोगे, सुबह का भगवान का ये करोगे, उठ के करोगे, तो क्या हम करेंगे? नहीं करेंगे। तो इसीलिए बोला गया कि किसी को फोर्सफुली नहीं करना है, किसी को रोकना नहीं है। धीमे धीमे उसकी प्रगति होगी, धीमे धीमे वो जुड़ेगा। आप फोर्सफुली नहीं जोड़ सकते। आप घर में अपने पुत्र को, अपनी पुत्री को जोड़ना चाहें, जबरदस्ती करना चाहें, नहीं जुड़ेंगे। भगवान जब टाइम पे जोड़ता है, इसलिए पहले धीमे धीमे उनको प्रसाद खिलाइए, पूजा पाठ करिए, ले जाइए उनको। जो लव फीस्ट होता है संडे को, भगवान की पूजा अर्चना में करिए, तो धीमे धीमे उनका अंदर से जागेगा। तो इसलिए ये बोला गया है कि सकाम कर्म को रोके नहीं, सकाम कर्म करते करते, कर्म कांड करते करते धीमे धीमे वो भगवान की तरफ जाएंगे। रोकेंगे तो कभी नहीं जाएंगे। जैसे ध्रुव महाराज क्या था, वो तो सकाम कर्म के लिए गए हुए थे। अगर उनको रोक दिया जाता कि नहीं नहीं, तुम्हें भगवान अपने पिता से बड़ा राज्य नहीं चाहिए, तुम ऐसे ही रहो, उनकी माँ बोलती, जो नारद मुनि उनके गुरु हो गए थे, तो वो नहीं जाते। लेकिन वो सकाम कर्म के लिए गए हुए थे, उन्हें बहुत बड़ा राजपाट चाहिए थे। लेकिन जब उनको सकाम कर्म के लिए नहीं रोका गया, वो गए, तो उनको नॉलेज मिली अध्यात्म, और उसके बाद वो भगवान से बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका शरण चाहिए, आपकी गोद चाहिए। तो प्रभु इतना अच्छा एग्जाम्पल है कि सकाम कर्म क्यों नहीं रोकने चाहिए, कि सकाम कर्म के बाद ही हमें कहाँ जाते हैं, हम निष्काम कर्म में जाते हैं धीमे धीमे। सकाम कर्म अच्छे कर्म होते हैं जो कि अपने ध्येय के लिए करते हैं। जैसे हम मानव सेवा करते हैं, तो धीमे धीमे हम मानव सेवा करेंगे, मंदिर जाएंगे,
लोगों से मिलेंगे, शुद्ध बैचलर्स मिलेंगे, तो सकाम कर्म करते करते ही फिर हम धीमे धीमे निष्काम कर्म में जाएंगे। इसलिए हमें सकाम कर्म रोकनी नहीं चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई हैंड रेस नहीं। ठीक है माता जी, अगली बार भी 2 या 3 जो भी प्रेजेंटेशन इसी टाइम में हो जाएं, 1-1.5 घंटे में। तो 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए, 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। 5 मिनट क्वेश्चन आंसर, 15 मिनट में एक प्रेजेंटेशन हो जानी चाहिए। तो ऐसा करके लर्न करके लाना, बिल्कुल करेक्ट, पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, तो आज चलते हैं। किसी का क्वेश्चन, नंबर्स की सबको शुभकामनाएं, और भगवान की जितनी सेवा कर पाए। पहला दिन जब होगा तो कल सेकंड को तो अपना एकादशी व्रत भी है, तो कल भी नया साल है, तो जितनी भक्ति कल करेंगे उतना ही पूरा साल भगवान हमारा साथ देगा। पहला दिन जितना अच्छा होगा, तो कल ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें, माला जप करें, मिनिमम 21 तो करें ही करें, जो 21 से ज्यादा करता है वो उतनी करे, और भगवान का नाम ले। और सेकंड को एकादशी व्रत है, उसको भी रहे, तो बहुत अच्छा नया साल स्टार्ट होगा। और नए साल से कुछ ना कुछ आपको ऐसे रेजोल्यूशन जैसे बोलते हैं, ऐसा कुछ लें, कमिटमेंट की हम इतनी माला करेंगे, हम भगवान का भोग लगाएंगे, भगवान की सेवा करेंगे, हम संडे को अगर पास में रहते हैं तो मंदिर जाएंगे, पूरे परिवार को हम जो हम भगवान को चरणों में अर्पित करते हैं, जो भी हम प्रसादम बनाते हैं वो खिलाएंगे। तो धीमे धीमे आप देखना कि जो बोलते ना कि सकाम कर्म, तो सकाम कर्म अगर नहीं रोकेंगे तो धीमे धीमे वो निष्काम कर्म में कन्वर्ट होते जाएंगे, ऐसा भगवान बोलते हैं। त्यक्त्वा स्वधर्म चरम्बुजम, भगवान खुद ही बोलते हैं कि हम ऐसा कर ही देते हैं कि जो हमारे लिए मेहनत करता है, हमारे लिए यज्ञ करता है, वो सारा ही विष्णु को अर्पित हो जाता है, तो भगवान उसका फल जरूर देते हैं। तो सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, और सभी का कृष्ण भावना भावित नया साल और ज्यादा उद्गम और खुशियां लेके आए, और भगवान की भक्ति में जो बोला गया कि टीचिंग, प्रचार प्रसार में और ज्यादा बढ़ चढ़ के जाए, जिससे कि भगवान इतना खुश हो जाए कि सीधे ही विमान भेज दे आपको लेने के लिए और आप सीधे भगवत धाम जाएं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। चलते हैं तो हरे कृष्णा प्रभु जी, नववर्ष मुबारक। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। चापति नए वर्ष की शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राम राम, हरे हरे। अनंत कोट बैचलर वृंद की जय। गुरुपाद की जय। सभी बैचलर भक्तों की जय। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।